सर जो आपने ऊपर लिस्ट लिखवाई थी उस लिस्ट में हाँ जी। क्या कहते हैं स्पेस छोड़नी है। हाँ जी। जो आपने ऊपर सर जो आपने ऊपर लिस्ट लिखवाई थी उसके बाद पेज छोड़ना है। नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ से स्टार्ट है। नहीं नहीं, इसके नीचे सर जो 1 2 3, हाँ नहीं नहीं, कुछ ये नहीं, बस वाला आप जहाँ एक दो पे लाइन आपने ऐसी कहा था छोड़ दीजिए अगर कुछ लगा 70%। तो, बट ऐसा नहीं। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। आज बच्चे हम लोग इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शंस देखेंगे। इन्वेस्टमेंट लिंक का मतलब जो आज का टॉपिक है ना, मैं वो लिखवा रहा हूं आपको पहले, और ये लिस्ट चलती जाएगी, तो आप ये पूरा पेज खाली छोड़ देना। ठीक है जी। सबसे पहला है, आज मैं कराऊंगा आपको 80D। मतलब एक आइडिया दे रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस है, आप हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, आपको डिडक्शन मिल जाए। फिर हम करेंगे आज 80GGB। हाँ, 80GGC, 80E, 80EEB। हाँ हाँ, यही है, तू भी कर ले, ले ले एडमिशन। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल अप कर दोगे। ठीक है ना। तो ये वाले सेक्शंस, और हो सकता है एक दो सेक्शन और। 80U, अरे नहीं 80U यहां मत लिखना। हाँ ठीक है, 80U यहाँ नहीं है, वो इनकम बेस्ड है। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं मैंने वो लिखा है। ठीक है। एक होता है बच्चे इनकम बेस्ड, मतलब अगर तुमको कुछ इनकम हो रही है, मैं तुमको डिडक्शन दे दूंगा। जैसे कि 80TTA, 80TTB, 80U। सर और भी आएगा इसमें? हाँ आएगा, QQB, RRB, JJAA। समझ रहे हो? तो बेसिकली आज का हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है, एंड दिस लिस्ट विल गो ऑन। ठीक है जी। और अब आप क्या करेंगे, इस पेज को छोड़ देंगे, नीचे और 10-15 आएंगी। ठीक है ना। सर कोई यूजुअली रीजन होता है बिहाइंड दीज अल्फाबेट्स? क्या कह रहे हो मैडम? कोई रीजन होता है क्या बिहाइंड दीज अल्फाबेट्स? किस चीज का रीजन? मतलब मैं पूछ ही रही थी कि हम लोगों को लर्निंग करते हुए इजी हो जाए। नहीं मैडम, ये तो आपको इतनी बार करना है कि ये लर्न करना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आपको याद हो जाएगा, जब इतनी बार करोगे ना बच्चे, हो जाएगा याद। ठीक है सर। चलिए आइए। संजय, कोई स्पीकर नहीं है ऐसा जो इसके साथ यहाँ लग जाए, आवाज आ जाए बेटर? कोई नहीं है, वो वाला खराब है? हाँ वो वाला तो भी बिल्कुल ही खराब है। यहाँ पे रखा हुआ था, अंदर पानी नहीं वो खुल गया, तू भर गया उसके नीचे। ठीक। तो खराब ही हो गया। चलिए एनीवेज, ये वाला आइए शुरू कर रहा हूं मैं। डिडक्शन जब स्टार्ट हो रही, कुछ भी नहीं है, नोट्स लिखवाए हैं बेसिक। आपका जो चैप्टर है वो इस पर है, हम लोग डिडक्शन निकाल रहे हैं, GTM में से माइनस करें। बताइए, ऑल क्लियर टिल है? लिख लिया बच्चों ने? हाँ जी, LIC वाला 80C है, CCD है, CCC है, CCE है, CCH भी है। हाँ, मेरे को जितने साल लगे उतने साल आप लगा नहीं सकते। मैं तो पढ़ा पढ़ा के साल लगे हैं ना मेरे को, वैसे याद हो, याद हो जाए कुछ ऐसे। अभी देखना, अभी तुमको आज क्लास खत्म होगी, तुमको एकदम याद हो जाएंगे। वो एक डिफरेंट इशू। आपको खुद पे भरोसा नहीं है, और आपके घर वालों को?
मैं बता देता हूँ, उनको भी नहीं है, पता नहीं, आपका डाउट क्लियर कर। एक सेकंड बच्चे, बस मैं नोट्स यार मैंने ना भेजे हैं डिडक्शन के। एक बार फाइल भेजोगे ग्रुप में ही, मुझे मिल नहीं रही है। हम्म। भेजो भाई। अच्छा, किसी के पास भी नहीं आया ग्रुप के अंदर। तेरे तूने वाईफाई से कनेक्ट करा हुआ है, तू पहले डिस्कनेक्ट कर। तूने वाईफाई यूज कर रहा तू, बताओ। अरे इसको कैसे पता लग गया, पता नहीं है। आपने तो बताया था मेरे यहाँ से बताओ, पार्शियलिटी है। आओ जी। कहाँ पर? क्या है? नोट कर रहे हो? जल्दी जल्दी करना बेटे, अब बोलना शुरू करूंगा तो रुकूंगा नहीं अब। कैसी सरकार है, गंदी सी, इतना ट्रैफिक है, पता नहीं कौन चला रहा है। आप बताइए कौन सी सरकार है, मेरा फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आंसर होगा। दिल्ली तो रोड आप किसको वोट दोगे? हाँ, मैं तो आप ही को वोट दूंगा। मैं आपको दूंगा, आप भी ऐसी बोलिए आपको देंगे ऐसे। मेरे को बाद में समझ आया यार, यहाँ का 6 बजे तक 10 साढ़े 6 तक ऊपर से उधर टीवी वाले गाने मिल रहे हैं। मेरा वो अब ऐसे ही रोकेगा थोड़ा ना, कुणाल जी टेस्ट दे रहे हैं, गाने बंद करो, है ना। ये आज की क्लास की है, बहुत सारी। ये मैंने बनाया हैंड राइटिंग में, बस बैठ के बना, मतलब ये लिखते टाइम जल्दी जल्दी होता है। चलिए कर लिया नोट, आइए जी। ये भैया, ये ध्यान से देखिएगा। आपके साथ गलती हो रहा है, आप हमेशा यही कहते हो मैं टेस्ट दे रहा हूँ, गाने गा रहे हैं। इतना गलत क्यों हो रहा है आपके साथ? हाँ हाँ, पता नहीं क्यों इसके साथ सब गलत हो रहा है। हाँ ठीक है, आइए। तो मैं आपके साथ सबसे पहला सेक्शन शुरू कर रहा हूं बच्चे, और सेक्शन का नाम है 80D। ये सबसे बड़ा सेक्शन है जो आज का हमने करना है, इसके बाद तो छोटे छोटे सेक्शन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दिख ही जाता है ये। 100% ही लगा लीजिए अप्रोक्सीमेटली, आधे नंबर का तो आएगा ही आएगा। उसको इतना बड़ा आधे नंबर नहीं, ऐसा भी हो सकता है 4 नंबर का भी आ जाए अलग से, ठीक है। बनने को डेटा इसमें से बन सकता है, बट बनता नहीं है, बस कभी बनाते नहीं। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस, आप मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस? एग्जैक्टली। और हेल्थ इंश्योरेंस होता है अगर कोई भी एक्सीडेंट, डिसीज, व्हाटएवर, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। आप मुझे बताइए, आप बच्चों ने क्या हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है? मेडिक्लेम बोलते हैं, मेडिक्लेम भी बोल सकता है, नाम अलग अलग उसका भी वो है। और क्या आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया? क्या लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए? मैं आपको एक नंबर दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल। टॉपिक टॉपिक चलता रहेगा, आप एक नंबर लिखिए, आप बहुत ही अच्छी जगह से आपकी इंश्योरेंस कराऊंगा।
लाइफ इंश्योरेंस। हाँ हाँ, मार्केट से सस्ते में ही करवाऊंगा। आप मार्केट का प्राइस बता दो, ठीक है, मैं 1 रुपया सस्ता करवा दूंगा। बहुत अच्छा सस्ता कर, मैं नहीं रोगे आपको लॉस तो नहीं है सौदा? वो मैं हैंडल कर लूंगा 1 रुपए का लॉस। की बात नहीं, बट क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराई है? नहीं। वो कोई दिक्कत नहीं, हेल्थ कर मेरी सासू में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराती। LIC आप जरूर कराइए, ठीक है ना। SIP वो सब होता है, वो इसमें आता है SIP वो तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसके अंदर भी प्रोडक्ट होते हैं कि आपके साथ में इंश्योरेंस हो रही है, ये हो रही है, पर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। बट आइए मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं LIC से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस की। आप चाहे किसी भी बैंक के पास जा सकते हो और हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको क्या लग रहा है, इंश्योरेंस छोटा सेक्टर है बड़ा सेक्टर है? रेगुलेटेड बाय IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे नहीं होता मैं आपको बोलूं मैं आप सबकी हेल्थ इंश्योर कर रहा हूँ, लॉ प्रीमियम लॉ, कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो बेसिकली आपको इंश्योरेंस ऑब्वियसली एक अच्छे सेक्टर जो ऑथराइज्ड इंश्योरेंस है, जैसे आप बैंक जा रहे हो तो किसी के पास भी थोड़ा ना पैसा जमा करा रहे हो, बैंक के पास जा रहे हो ना, ऐसी इंश्योरेंस भी इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाया जाता है, एंड बैंक्स आल्सो डूज इंश्योरेंस। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, ये डिडक्शन किसको मिलेगी? या तो आपको मिलेगी, यू आर एन इंडिविजुअल तो आपके लिए है, या फिर HUF को मिलेगी। ठीक है जी। सर जी कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस कराई, कोई मतलब नहीं, एम्प्लॉयज के लिए करा रही है, कंपनी को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, फर्म को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन किसको मिल रही है बच्चे? इंडिविजुअल और HUF। देखो इंडिविजुअल के लिए HUF में तो क्या होता है, अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है किसी भी मेंबर के लिए, एक HUF है उसके 50 मेंबर है, ले ले भाई इंश्योरेंस, कोई दिक्कत नहीं, पर मैक्सिमम कितने की डिडक्शन मिलेगी? 25,000। और अगर जिसकी इंश्योरेंस कराई है अगर वो सीनियर सिटीजन है और रेजिडेंट है तो 50,000। अभी आपको लग रहा है आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत गहरा जाती जाएगी बात, ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। HUF का तो बच्चों वाला, HUF पे तो क्वेश्चन आता ही नहीं, ठीक है। बट इतना समझिए कि इंश्योरेंस मैंने मैक्सिमम 80D में उन्होंने लिमिट क्या लगा दी? 25,000। और अगर बंदा सीनियर सिटीजन प्लस रेजिडेंट हो 50, जिसकी इंश्योरेंस है अगर वो है तो एक बंदा भी, तो वो चीज है, ठीक है। अब मैं मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ, मुद्दे की बात ये है, सर हर पर्सन की मिलेगी अलग अलग? नहीं नहीं नहीं, टोटल HUF एक सिंगल है और उसको टोटल, अगर 50 में से एक भी सीनियर सिटीजन है तो जिसकी इंश्योरेंस कराई अगर वो सीनियर सिटीजन। HUF के अंदर 25 लोग हैं, मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ 15 साल के बच्चे की। आप इंश्योरेंस किसकी करा रहे हो, नाम लिखा होता है ना, ऐसे थोड़ा ना होता है। सबकी करा रहा हूँ मैं तो डिडक्शन अलग अलग माइनस है। HUF एक सिंगल पर्सन है, उसको पर इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, टोटल लेवल पे मिल रहा है। तुम 50 लोग इंश्योरेंस हो, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हें टोटल डिडक्शन 25,000 या 50,000 मिलेगी। और आप अपनी ये एनर्जी बचा के रखिए, HUF मैंने जबरदस्ती बोला हुआ, अभी इंडिविजुअल में इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आइए अब मैं आपसे इंडिविजुअल की बात करता हूं, या मैं अपनी बात कर लेता हूं। क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं अपनी इंश्योरेंस कराऊं या फिर अपनी फैमिली की इंश्योरेंस कराऊं तो क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगी? मिल जाएगी। बड़े ही प्यार से देखिएगा फैमिली के अंदर कौन कौन आ रहा है, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। बच्चा अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो नहीं मिलेगी। आप ऐसा मत सोचिएगा कि पेपर में नहीं आएगा, एक एक कोने कोने का पॉइंट आएगा, ठीक है। पेपर में आ जाएगा इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन 5,000 की इंश्योरेंस, और आपको लगेगा बच्चे की तो मिलती है, नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। मेरा आपसे सवाल, सेल्फ प्लस फैमिली में पेरेंट्स आ रहे हैं? नहीं यार, यानी कि सरकार कह रही है पेरेंट्स की इंश्योरेंस कराओगे तो एग्जैक्टली वो अलग है, आपको दिख रहा है। यानी कि दो कैटेगरी बन गई, एक इंडिविजुअल की, यानी कि वो इंडिविजुअल खुद और उसकी फैमिली, और पेरेंट्स अलग, तो देर आर 2 चैनल्स, ठीक है जी। और पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो, चाहे, अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो दैट्स ऑब्वियस, समझ रहे हो, पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट। अच्छा सर, किस बात की आपको डिडक्शन मिलेगी सर? अगर मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूं तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं CGHS की स्कीम में इन्वेस्ट करता हूं, सर ये क्या होता है, अपने को कोई लेना देना नहीं, बट आप में से कुछ बच्चों ने हो सकता है सुना हो, CGHS सुना हुआ है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो प्रीमियम में पे कर रहे होते, समझ रहे हो? तो आप पहले मुझे बताइए, अगर मैं
एक सेकंड, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करूंगा या फिर अगर मैं सीजीएचएस अपनी या अपनी फैमिली की अगर मैं पे करता हूं तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल जाएगी बेटा? 25। बहुत अच्छी। क्या आपने यहां तक लिख लिया? सर ये और है। हाँ जी मैडम, थोड़ा सा आप इधर डाल दीजिए, थोड़ा सा इधर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल को सीधा मिलेगी। देखो वहां तक ना मैं नहीं सर, मैं आप पूछ रही थी नोट कि बना रहे हो दोनों ना। में। नहीं, आप नोट का डाउट मत पूछो, नहीं तो मेरा दिमाग चल रहा है, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आप नीचे वाला और ये वो पूछोगे, मैं फ्लो खराब हो जाएगा बहुत। मेरे को साइंटिफिक तरीके से आपको वो करना है। आप लिख रहे हो, नहीं आप नहीं लिखते सर, रहो। मैं ये पूछ रही थी कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है और हम्म। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, ये दोनों पे करने हैं तब नहीं जाके नहीं नहीं, मिलेगा। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स। यू आर पेइंग ठीक इंश्योरेंस है। प्रीमियम टू एनी इंश्योरेंस कंपनी, या फिर एक स्कीम होती है सीजीएचएस के अंदर। किसी में भी कर सकता है, हो सकता है दोनों में, किसी में 5 डाल दिया, किसी में 4 डाल दिया। 1000 प्रोडक्ट है मार्केट में, ठीक है ना? जो आपने कहा है। हाँ, अभी मत लिखो, जितना मैं कर रहा हूं सिर्फ उतना ही आपको लिखना है, ठीक है ना? अब आप समझिएगा, यहां पे आप लिखेंगे नया पॉइंट आया। नया पॉइंट तो नहीं है ऐसा, एनी अदर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस, और ये ना स्पेस रिसर्च या स्पेस करके लिखा हुआ, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्पेस इंश्योरेंस स्कीम। यानी कि आप अगर अपनी इंश्योरेंस लेते हैं या फिर आप सीजीएचएस में पैसा डालते हैं, या एनी अदर इंश्योरेंस स्कीम जो भी नोटिफाइड है, और सरकार ने नोटिफाइड क्या रखी हुई है, कोई स्पेस इंश्योरेंस स्कीम। बेटे 500 1000 प्रोडक्ट है मार्केट में, मैं यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट की बात करने नहीं आया, जो नाम लिखा हुआ है वो है, ठीक है जी? अब आगे सुनिएगा। पॉइंट लिख दिए ये वाले? बहुत अच्छी बात है सर। अब मेरा आपसे सवाल है, ये सारी की सारी पेमेंट अगर मैं कैश में कर दूं तो नहीं कर सकते? आपको इंश्योरेंस प्रीमियम अदर देन कैश में ही पेमेंट करनी है, यानी कि ये तीनों की तीनों पेमेंट कैसे जाएगी? अदर देन कैश। सर जी मैं इंश्योरेंस बनवा गया, मैंने प्रीमियम पे करा, मिल जाएगी डिडक्शन। सर जी सीजीएचएस पैसा डाला, मिल जाएगी डिडक्शन। वो स्पेस रिसर्च करके कोई स्कीम है उसके अंदर पैसा डाला सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिल जाएगी। मैंने अपनी कराई 10,000 की, मैडम की कराई 10,000 की, दोनों बच्चों की कराई 10,000 की, टोटल 40,000 रुपए दिए, मेरे को डिडक्शन कितने की मिलेगी? कहाँ से 40 की मिल जाएगी? कौन है सीनियर सिटीजन? 25 ही मिलेगी ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं मैंने 40 10 10 10 10 कराई, और मान लो कि मैं सीनियर सिटीजन हूं, तो लिमिट वो बढ़ के क्या हो जाएगी? 50 टोटल। बस वो 25 की लिमिट हट के 50 हो। अच्छा जी, तो वैसे तो ये लिमिट कितनी है बेटे? 25,000। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन ये 50,000 हो जाएगी इफ द पर्सन इंश्योर्ड इज, और मत भूलिएगा कि वो रेजिडेंट भी है। पेपर में ये आ जाएगा कि उसने अपनी वाइफ जो कि 65 ईयर्स की है उसकी इंश्योरेंस कराई, शी इज अ नॉन रेजिडेंट, कोई लिमिट नहीं बढ़ने की, 25 का 25 ही रहने वाला। दोनों पॉइंट ध्यान रखने, सीनियर सिटीजन प्लस रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेजिडेंट तो रहेगी। हाँ, बताइए यहां तक कोई दिक्कत? आगे सुनिएगा। सर आपने ये तो बात कर ली अपनी फैमिली की, लेकिन आप बताइए आपके पेरेंट्स की इंश्योरेंस होगी तो क्या होगी? हाँ तो आ जाओ ना बेटे। अगर मैं अपने पेरेंट्स के लिए कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूं तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरा, सीजीएचएस स्कीम पे करता हूं तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। सर इसके अलावा और नहीं लिखी हुई? नहीं जी नहीं लिखी हुई। ये जो तीसरा वाला है सर वहां नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ बेटे। तो आप मुझे बता दीजिए टोटल कितना हो गया बेटा?
सीरियस में कैसा वाला दोनों है। और ये दोनों की दोनों जब मैं बात करूंगा आपसे तो ये क्या है बेटे, अदर देन कैश। तो इसकी लिमिट कितने की है, 25,000 की। लेकिन अगर जो भी इंश्योर्ड है, अगर मैंने उसकी इंश्योरेंस कराई और अगर वो सीनियर सिटीजन है एंड ही इज अ रेजिडेंट, लिमिट विल इंक्रीज टू 50,000। आपकी समझ क्या कह रही है, मैं अपनी फैमिली, अगर अपनी वाइफ एंड बच्चे और पेरेंट्स अगर साइड रखो तो मुझे टोटल डिडक्शन कितनी मिल सकती है, टोटल मैक्सिमम डिडक्शन अ पर्सन कैन क्लेम अंडर 80D, मैक्सिमम 1 लाख। 1 लाख। सेल्फ फैमिली का 50 तक जा सकता हूं और यहां भी 50 तक जा सकता हूं, तो टोटल तो 1 लाख डिडक्शन हो सकती है ना क्लेम। मुझे बताइए, क्लियर है? अब आगे सुनिएगा। हाँ जी, HUF छोड़ो ना। हाँ, उसमें 50 ही है। ठीक है, उसमें 50 ही है। अब आप सुनिएगा, और मैं आपको इसमें ये कह रहा हूं, एक होता है बेटा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। क्या आप बताएंगे क्या होता है? कोई भी टेस्ट कराना, ब्लड टेस्ट, MRI, CT स्कैन, वॉटेवर। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये खर्चा एक नॉर्मल एक इंसान का होता ही है साल भर। तो सरकार कहती है कि मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम कितने रुपए की डिडक्शन दे दूंगी, 5,000 की। और ये पेमेंट कैन बी इन कैश और अदर हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है सर। 5,000 का अगर मैं बोल दूं मैंने टेस्ट कराया है, मैं रिटर्न के अंदर डिडक्शन डाल दूंगा सीधे। डाल रहे हैं लोग, 80D में कोई कुछ करवा नहीं रहा, पर 5,000 तो डाल ही डाल रहा। कौन ही चेक करने आएगा कौन सा टेस्ट हुआ है, इतने सारे लैब्स हैं, समझ रहे हो? आप टेस्ट कराने गए, आपने जेब से कैश दे दिया, But other than that, बैंक आप जैसे मर्जी कराओ। मतलब मैं सिर्फ कैश लिखूंगा तो उसका अलग मतलब निकल जाएगा ना। हम्म, नहीं, सब में कैश होना इंश्योरेंस सेक्टर को भी आप खराब करने वाली चीज कर दोगे, समझ रहे हो? तो बेसिकली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कितने की डिडक्शन मिल जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए हो चाहे आपकी फैमिली के लिए हो, चाहे आपके पेरेंट्स के लिए हो, ओ माय गॉड, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ के 5 अलग, यहाँ के 5 अलग, नहीं, इन दोनों के मिला के 5,000। इसको ऐसे भी लिखना मत, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इन दोनों के मिलाकर 5,000 है बच्चों। कहिए, समझ आया? समझ आया आपको? अभी पूछ लेता हूँ, समझ आया तो। हम्म, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपनी इंश्योरेंस कराई, वाइफ की करवाई, बच्चों की भी कराई, 10-10 हज़ार, टोटल कितना हो गया? 40,000। 4 लोग हैं मेरे घर में, ऑनलाइन वीडियो में भी दिखाया था। 40 है ना, ठीक है ना, हम दो हमारे दो, ठीक है। गवर्नमेंट के पॉलिसी अच्छे फॉलो करे हैं मैंने, दूषण सर अभी तक हम दो ही नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो बेसिकली 40,000 और प्रिवेंटिव का खर्चा और करा मैंने 5,000। अब आप मुझे बताइए टोटल डिडक्शन कितने की मिलेगी? कोई सीनियर नहीं है ब्रो, कोई सीनियर। 50,000। प्रिवेंटिव इज 30,000। द लिमिट ऑफ 25,000। एड ऑन नहीं है ये, इस 25 के अंदर ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इसके अंदर ही है, इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप।
और उसके बाद आपको पहले से सोचना है कि जो आप बोल रहे हो वो गलत ही होगा। सर जो आपने लिखा है सेल्फ फैमिली पेरेंट्स, इसमें फैमिली क्या है? फैमिली सेम मैडम, स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, कई बच्चे, क्लियर है। और इधर भी अगर मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कराया होता तो वो भी इसके अंदर ही है। अगर आपको समझ आ गया तो देख लेते हैं। इंश्योरेंस किसी के लिए नहीं कराया मैंने, अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया 5,000 का, पेरेंट्स का प्रिवेंटिव 5,000 का, स्पाउस और बच्चों का नहीं हुआ, मेरा हुआ और मेरे पेरेंट्स का हुआ, टोटल डिडक्शन। 10,000. मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, हाँ अपने पेरेंट्स का करवाया, दोनों का कराया। बस 5,000 ही है। 5,000 सर 5 का आपको अपने में मिल रही, 25 तो आपकी हो गई। 25 होगी मेरी। 25 थोड़ी मिल जाएगी। सर आपने कराया, आपको इंडेक्स नहीं मिली। सर इंश्योरेंस नहीं करवाया ना आपने? मैंने इंश्योरेंस थोड़ा ना कराई है कोई, प्रिवेंटिव 5 कराया बस, वो इंश्योरेंस नहीं है। 10 या 10,000 हो जाएगी सर। 10. 5,000, हाँ 5, मैक्सिमम 5 है फॉर सेल्फ फैमिली एंड पेरेंट्स, इससे ऊपर नहीं मिलेगी आपको। जिस तरफ लेनी है डिडक्शन ले लो, 5,000 से ऊपर का कॉलम में बढ़ेगा ही नहीं आपका, रिटर्न में भरोगे आप डाल दो 10,000, 5 पकड़ेगा, 5 से ऊपर उस कॉलम में जाएगा ही नहीं कभी। मुझे बताइए, क्लियर है। आइए एक बात बताइए, मैंने ना अपने पेरेंट्स के अभी तक इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई। उसका रीजन है बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट ऑलरेडी इंश्योर्ड रखती है, ठीक है। बट सपोज करो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते और अगर आज मुझे उनकी इंश्योरेंस करानी होती तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बेचती? अगर कोई इंसान 70 साल का, इंश्योरेंस कंपनी क्या इंश्योरेंस बेचेगी आपको लग रहा है? बहुत हाई प्रीमियम पे बेचे, ऐसे प्रीमियम पे आप मना ही कर दोगे, आपको कोई नहीं। आपको इंश्योरेंस ना मिल जाएगी, आप साल का 25,000 दोगे ना, मिल जाएगी आपको बढ़िया इंश्योरेंस, लेकिन उनको बोलेगी लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ऐसा हो सकता है। क्यों? बिकॉज चांसेस कि उनका हॉस्पिटलाइजेशन होना इज मोर देन अ पर्सन हु इज 20 ईयर्स। तो इंश्योरेंस कंपनी के भी लॉजिक लगे हैं, आपकी एज बढ़ती जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता जाएगा, तो कुछ लॉजिक्स चल रहे हैं। सो इट इज पॉसिबल कि अगर एक सीनियर सिटीजन हो और वो बोले भाई मेरे को इंश्योरेंस लेनी है, मेरे को डिडक्शन लेनी है, कोई कंपनी बेच ही नहीं रही, डेफिनेटली हो सकता है। तो सरकार कहती है अगर वो आपको नहीं बेच रही ना, मतलब यू आर नॉट इंश्योर्ड, बट अगर आपका मेडिकल का कोई भी खर्चा होता मैं आपको एक टीडी में डिडक्शन दूंगा। ये पॉइंट किसी को नहीं पता होता, बहुत कम होता था। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, अगर आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, अगर आपकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्चा हो, देखो ज्यादा हो मैं कुछ नहीं कर सकता, 50,000 की डिडक्शन यहां दे दूंगा। बिल्कुल, अभी आप जॉब करिए एक बार पहले आप, यानी कि सर ये एड ऑन नहीं है ये। जब मैंने आपको ये बोल दिया अगर उनकी इंश्योरेंस ही नहीं है तो ये कैटेगरी तो गायब हो गई। और मैं सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, अगर आप सारे भी सीनियर हो तो अगर आपकी कोई इंश्योरेंस ही नहीं है तो क्योंकि आप ये ले ही नहीं रहे होगे तो मैं आपको फिर भी आपके खर्चों की डिडक्शन दे रहा हूं। ये देखो क्या लिखा है, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन सीनियर सिटीजन, एंड सीनियर सिटीजन कैन बी यू ऑल्सो। मैं आपके पेरेंट्स की बात थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कोई भी सीनियर सिटीजन हो, डिडक्शन अप टू 50,000 पर एनम इफ अनएबल टू गेट। और एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूंगा, सीनियर सिटीजन के साथ साथ आपको क्या होना है, सर यहाँ प्लानिंग भी हो सकती बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, एंड दिस इज बीइंग यूटिलाइज। मैं डाल रहा हूँ 50,000 का खर्चा भाई, है होने के बाद। दुनिया में अभी इतने लोग, मैंने अभी पहले भी रिटर्न भरी, करे कुछ तो कर लो, मैंने कहा बस एक पॉसिबिलिटी मैं आपका खर्चा डाल देता हूँ।
इंश्योरेंस नहीं करा रखी है, बस सुनिए आप, आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखी। मैं कहा कि देखो मैं डाल दूंगा, अब अगर नोटिस आया तो आपको कुछ एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि हॉस्पिटलाइजेशन, बना लो। एंड ऐसे कितने लाखों लोगों ने डाली, क्योंकि ये एक लूपहोल है मेडिकल खर्चा, ठीक है, कि कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन सीनियर सिटीजन का, कि जब आएगा नोटिस आएगा बंदा उस टाइम सोचता है यार 50,000 की रिडक्शन मिल जाए मेरे को। ये है भी नहीं सीनियर सिटीजन, 60 पे चले गया ना डायरेक्ट। पेरेंट्स का प्रूफ दिखा देना। But unable to. मतलब मैं अपने में भी पेरेंट्स को दूंगा। दैट इज लाइक यू आर नॉट इंश्योर्ड। जनरली सीनियर सिटीजन पे नहीं होगी या वो चीज होगा, मतलब सभी मतलब मैं अपने में भी पेरेंट्स सब नहीं ले रहे। देर आर मेनी पीपल जो कहते हैं हमें नहीं लेनी, नहीं बचाना टैक्स। नहीं वैसे मेरे घर में मैं अपने फादर की रिटर्न भरता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ आप अगर ऐसा करोगे टैक्स बच सकता है। वो कहते हैं मेरे को नहीं बचाना, आप अपनी नॉलेज अपने पास रखिए, मेरे को टैक्स पे करना। वो एकदम टैक्स पे करना, एंड उसमें कुछ गलत नहीं है, सही चीज है, ठीक है। हाँ, तो वो चीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के तो हाँ मोदी जी ने सैलरी बढ़ाने के ऐलान कर दिया गवर्नमेंट। 8th पे कमीशन आई है ना, तो बात तो कर रहे थे कुछ। देख लो सर, दिस इज बीजेपी सर। दिस इज बीजेपी। मेट्रो के रेट हम बेचारे सोच रहे क्या बोलूं। 50% यार क्या है मेट्रो के मेट्रो कार्ड 50% दो बस फ्री। हाँ तो अच्छी बात है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है यार। हाँ मिल रहा था ऐसे ही। और स्टूडेंट्स को अगर मिल रहा है तो क्या है, सही चीज तो। हाँ सही बात है, स्टूडेंट बुलेट लेके घूम रहे, वो डेवलपमेंट नहीं दिख रही, गाय की डेवलपमेंट रुक रही है तुम्हारी। हौस खास घूम रहे स्टूडेंट, हौस खास घूम रहे हैं, कह रहे हो डेवलपमेंट नहीं हो रही। ठीक है, मुझे बताइए यहां तक क्लियर है। चलिए आगे सुनिएगा, खत्म होने वाला है लेकिन उसके बाद फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। 80D4A प्लीज एक बार ध्यान से देखिएगा। नहीं इसके अंदर ही हूं मैं, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ही। अच्छा ऐसा हो सकता है कि तुमने इंश्योरेंस मोर देन 1 ईयर के लिए हो। देखो मैं ना तुम्हारा लॉजिक दूं, अगर तुम आज इंश्योरेंस लेते हो लॉजिकली तो तुम 1 साल के लिए इंश्योर्ड हो। जैसे अकाउंट्स में होता है खर्चा उतना आगे का प्रीपेड, यहाँ पे भी ऐसा चल रहा है क्या? आपने जिस साल इंश्योरेंस ली उस साल आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मुद्दे की बात मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि सुन भाई मेरे को ना डिडक्शन 3 साल की चाहिए, तो क्या आपको जिस साल आप पे करो, मैं आज पे कर रहा हूं एंड आई एम टेकिंग इट फॉर 3 इयर्स, क्या मेरे को आज ही उन 3 साल का मिल जाएगा? मान लो मेरी 10,000 की पॉलिसी ही है और मैं 3 साल का 30,000 दे दिया, क्या मुझे सारा मिल जाएगा? तो बेसिकली वो कैसे कटेगा ना, आप देखिएगा कैसे होगा। ठीक है, लेट सपोज मैं एग्जांपल भी, मेरे को ये वाला नहीं पता क्या बनाया मैडम ने, अभी एक बार अपना बना रहा हूं देखना। अभी कौन सा साल है बच्चे? 24-25, एंड आज क्या डेट है? हाँ 20th। 20/1/2025 20 है आज। डेट गलत बताने में तो सरकार की कोई गलती नहीं है ना। अब आप समझो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, डेट तो पता लग नहीं रही है आपको। 21 जनवरी, एंड लेट सपोज आई हैव टेकन इंश्योरेंस फॉर 2 इयर्स, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 21 से लेके कब तक होगा? 21 जनवरी 27, तो इसको बाइफरकेट भी कर देते हैं, ये साल खत्म कब हो रहा है? 26 में, और ये हो गया 31 मार्च 27। क्लियर है जी? आई हैव टेकन इंश्योरेंस फॉर हाउ मेनी इयर्स, लेकिन साल टच कितने हो गए? 1, 2, 3, आपको डिडक्शन 3 साल में। अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं सर, अगर ये 1 ईयर इंश्योरेंस होती नॉर्मल होती तो तुम्हें उसी साल मिल जाता, लेकिन अगर आप मोर देन 1 ईयर लेते हो तो मैं देखूंगा, ऐसा नहीं है मोर देन वन का 2 इयर्स है तो 2 साल में डिवाइड करूंगा, नहीं, कितने साल टच हो गए उसके बेसिस।
अब आप मुझे बताइए, मैंने इंश्योरेंस 2 साल के लिए ली, क्या मैं कह सकता हूं मैं कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं दैट इट इज मोर देन 1 ईयर? ठीक है, एंड इट इज मोर देन 1 ईयर, तो मैं कितने ईयर टच कर रहा हूं? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, एंड लेट्स सपोज कि मैंने प्रीमियम पे करा था 60,000, तो मेरे को ईयर 1 में कितना मिलेगा, ईयर 2 में और ईयर 3 में? हालांकि आपको लगेगा सर मैं तो 2 साल लिया था, 30-30 होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ना जितने साल टच हो रहे हैं आपके उस हिसाब से। क्लियर है साहब जी? नोट कर दीजिए इसको। नीचे भी एग्जांपल वही बना हुआ पर लेटेस्ट वाले ही कर लो, अभी नोट कर रहे हो। और ये आपका टीडी खत्म हुआ और एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। गिरीश्वर सर की बुक है। सर तो हमने टोटल 2 इयर्स की 60,000 ली थी, तो वो होना तो आइडियली 30-30 चाहिए, बट सिंस ये 3 इयर्स टच कर रहा है तो हम अमाउंट को बेसिकली बिल्कुल डिवाइड बाय 3 कर देंगे। बिल्कुल। सर दोबारा समझाओ सर मेरे को ऊपर वाला, मैंने नीचे वाला नोट तूने प्रीमियम 2 साल का, प्रीमियम तूने इंश्योरेंस कितने साल के लिए? दो के लिए 2 साल के लिए। तूने कौन सी डेट से लिया है? तो यहां से जब मैं 2 साल गिने तो यहाँ आ रहा। सर आपने मतलब ये लिखा कि 2 साल, आपने मतलब मेरे को बोला कि मैंने 2 साल प्रीमियम लिए। मैं इंश्योरेंस वाला आया, मैंने कहा 2 साल इंश्योर कर दे मुझे आज से। ठीक है, फिर मैंने कब लिए 21 को। 21/1 को लिए, तो उसने बोला 21/1 27 तक है। अब जब मैंने देखा कि ये साल कितने टच हो रहे हैं, तो ये 3 हो रहे हैं। इनकम टैक्स कहता है सर, कहने को तो तू ये कह सकता है सर जब 2 साल की है तो 2 साल में दे दो बस मुझे, एक इस साल दे दोगे अगले साल दे दो। ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स कह रहा है यहां पे कुछ पीरियड आ रहा है तो 1 साल ये हो गया, यहाँ कुछ पीरियड आ रहा है 1 साल ये हो गया, यहाँ कुछ पीरियड आ रहा है, सो इट इज 3 इयर्स। 21/1 27 तक दिए ना ये। हाँ तो ठीक है, इस साल में पीरियड तो कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना। 26-27 की तो पीरियड है सर, एक तो 26-27 में ही नहीं आ रहा। एक 24-25 पहला साल क्लियर है, 24-25 जब पे करा है, अगला 25-26 क्लियर है, 26-27 में भी तो जा रहा है ना कुछ टाइम पीरियड। इसलिए 60,000 की ली थी तो मैंने उसको 3 में डिवाइड कर दिया। हाँ जी, 60 की ली थी तो डिवाइड बाय 3 कर दिया। क्यों करा मैंने 3 से, यही बता दे। यही इसलिए करा है जितने पीरियड टच हो रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी ली तो मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25। अगर मैंने 1/4 को ली और मैं 2 साल के लिए ले रहा हूँ, इस दिन लिया तूने? आज ले रहा हूँ मैं, अगर जनवरी, तो मेरा चल रहा है 24-25। और अगर मैं ले रहा हूँ 2 साल के लिए तो 24-25, तो मेरा ये वाला चल रहा है 25 को ली और फिर अगले साल गया 25-26 हो गया, जो कि एक हाँ हाँ ठीक है, और आगे भी तो जाएगा थोड़ा। अगला जा रहा है। तो सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे 2 साल पहला तो ये पीरियड यहाँ से कंप्लीट हो गया, तो अगला वाला जो टच हो रहा है वो पूरा 26-27 के जो 3 महीने मतलब वो कवर कर रहा है, उसमें तीसरा साल टच को ले लिया, मतलब मान लिया कि अब 3 ही कंप्लीट हो गए, मतलब हम फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं एक तरीके से 24-25, 25-26, 26-27 फाइनेंशियल ईयर ही हो गया ना, 3 कवर कर रहा है, एट द एंड तो 3 ही ले लिए। वही मुझे कॉम्प्लिकेटेड है, मैं वही बताया था। समझ में नहीं आ रहा था। यार तू इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा है? दिस इज द स्टार्ट डेट, दिस इज द एंड डेट, ठीक है? सिंपल रखना। इंश्योरेंस कितने टाइम है तेरी? स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख दिया मैंने। कितने साल टच कर रहा है तू? ये 1 साल हो गया, 24-25 में कुछ टाइम पीरियड है नहीं है, 25-26 में भी है, 26-27 में भी है, तो 3 साल टच कर गया ना, तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं उसको। सर ड्यूरेशन बना के मैं उसको मैंने सर यहाँ पे कैलेंडर ईयर से देख रहे हैं। कैलेंडर ईयर नहीं देख रहे मैडम, फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं। कैलेंडर ईयर पे कोई नहीं नहीं, मेरा मतलब कि हम्म नहीं, जैसे मेरा मतलब है कि ये 21 जैन को खत्म हो रही है, सो व्हेन वी आर स्प्लिटिंग इट इन 3 इयर्स, तो वो 3 इयर्स कैलेंडर ईयर्स हो गए। नहीं मैडम ऐसा नहीं है, it is irrespective अच्छा whether it is Jan or whatever. I am just saying how many years it is touching. मैंने आपके ठीक है, ठीक 3 है। साल बना के दे दिए, 3 साल में कुछ ना कुछ घुस रहा है ना एक दिन में इंश्योरेंस, मैं दे रहा हूँ डिडक्शन आपको। जो बना हुआ है कॉपी में, ये कब से 1/9 1/10/19 से कहाँ तक है, ये 31 तक है, 30/9/21 तक ये स्टार्ट डेट है, है। ये 30/9/21 तक है, और ये कितने साल हो गए? यहां से लेके यहां तक इंश्योरेंस है,
3 साल हो गए ना, तो प्रीमियम अगर 90,000 है, ऑल्दो टेन्योर इज 2 years, बट यू आर गेटिंग डिडक्शन इन 3 years। 19-20 30,000, 20-21। ये अगर 30 मार्च होता तब भी मानते। ये 19-20 में 90 नहीं लिखा है, डेट इज डिवाइडेड बाय 3 भी तो लिखा है यार। यार नोट्स वोट बाद में बना लेना यार, ये नोट्स बना रहा था उस टाइम, इसको पता ही नहीं लग रहा अब क्या बोल दिया था नहीं मैंने। समझ गया सर, वो 3 लग रहा था ना, मैं वो जो आपने 3 बनाया ना, वो अब 3 नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूं 90 के आगे क्या लिखा है। बताइए, क्लियर है? आगे सुनिएगा। वैसे तो मैंने आपको प्रैक्टिस करानी है, बट आइए 2-3 सेक्शन पहले सुन ही लीजिए। अब आप हेडिंग डालिएगा सेक्शन 80U, हेडिंग मत डालिएगा, आप थक गए होंगे, आप सुनिए एक बार। डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर एक कोई भी इंसान डिसेबल है तो सरकार कहती है हम आपको डिडक्शन देंगे। वो इंसान कह रहे अरे मैं नहीं कहीं इन्वेस्ट कर रहा, तुम डिडक्शन कहते हो देंगे, फिर बोलोगे इन्वेस्ट, कह रहे नहीं नहीं आपको इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप एक इंडिविजुअल है, अगर आप एक रेजिडेंट है एंड हु इज बीन डिसेबल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपका एक्सपेंडिचर इररेलेवेंट है, मैं आपको नहीं कह रहा आप इन्वेस्ट करिए, आपको सीधा सीधा डिडक्शन मिलेगी 75,000 की या फिर 1,25,000 की। तो डिसेबल ने बोला 1,25 चाहिए, तो उससे पूछा सिवियर डिसेबिलिटी होना चाहिए। सिवियर डिसेबिलिटी मतलब 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो 1,25,000, और अगर अदर देन सिवियर है देन 75,000। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता लगेगा? मेडिकल सर्टिफिकेट लगाइए। जो भी डॉक्टर है, एक इंसान ब्लाइंड है और अगर वो बोले कि मैं 70% ब्लाइंड हूं, तो कितने डिडक्शन मिलेगी? 75,000। एंड इफ इट इज 90% उसका इल्यूजन हो चुका है खराब, तो 1,25,000। अंडर परसेंटेज देते हैं टोटल में कितना। बंदे का देखना पड़ेगा वेदर ही इज डिसेबल टू व्हाट एक्सटेंट, वॉट एवर काइंड ऑफ डिसेबिलिटी इट इज। उंगली टूट गई 100% तो वही तो छोटी डिसेबिलिटी है, बहुत ज्यादा percentage। 100% आपके पूरे बॉडी पार्ट को लिया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि ये उंगली 100% कट रही है या आधी कट रही है, ठीक है ना? बॉडी को ही ना हाँ। 100%। या आप सर अलग कर दें तो 100%, सर धड़ से अलग 30% बट मिल जाएगी आपको डिडक्शन। एलिजिबल की नहीं। इतनी अच्छी हैंडराइटिंग में समझ नहीं आ रहा तो मुझे रिग्रेट नहीं मेरी इंडिविजुअल बस रेजिडेंट हु हैज बीन डिसेबल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस। भाई प्रीवियस ईयर में अगर पूरे सही है एक इंसान तो उसे क्यों मिलेगी? हर साल चेक करूंगा ना मैं। एक बंदा एक साल डिसेबल्ड है, ठीक है, अगले साल ठीक हो गया, तो हर साल आपको मेडिकल रिपोर्ट देनी पड़ेगी अपनी, है? हाँ बिल्कुल। 30 मार्च को आप एक्सीडेंट। हाँ 31 मार्च को, तो फिर क्या होगा? सर्टिफिकेट 31 को बनवाओगे, भागोगे पहले सर्टिफिकेट बनवा लें। डिडक्शन चाहिए। आज लोग घूमते ही रहेगा वापस। सर ये एक्सपेंसेस क्या इररिलेवेंट क्यों लिखा? इररिलेवेंट है, तेरे खर्चा पड़ना चाहिए मुझे। मतलब मैं देख रहा हूं, तू मत देखा कुछ भी, बस अपनी रिटर्न के टाइम पे If a person is disabled, deduction of 75,000। याद करिए कैपिटल गेन में प्रैक्टिस करा था, वहां पे ऑटोमेटिकली एक डिडक्शन दी हुई थी। याद आ रहा है कुछ? कैपिटल गेन में वो जो टैक्स सिखाया था, वो बंदा ब्लाइंड था, ऑटोमेटिक डिडक्शन थी 75,000 की। जब मैं बोला था पहुंचेंगे एक दिन, आज पहुंच गए बेटे। सर वो धुंधला है यार, धुंधली याद आ गया? याद है, धुंधली है, याद है, धुंधली। धुंधली है ना? यादाश्त भी कम हो जाती है तो वो होता है 5% डिसेबिलिटी है, क्या होगा? चलो 75 तो नहीं। 80U क्लियर है? नेक्स्ट आइएगा 80 TTA। ओहो, आप सभी बच्चों को 80 TTA की डिडक्शन मिल सकती है, एजुकेशन की नहीं। एजुकेशन के ऊपर भी आएंगे, लेकिन 80 TTA की डिडक्शन मिल सकती है। और आप सभी बच्चों का सेविंग्स अकाउंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या होना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट।
सर जी एफडी का भी है, मेरे लिए एफडी रेलेवेंट नहीं है, एफडी है तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट। पहली बात, ये डिडक्शन किसको मिल रही है? अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है, एंड इफ यू आर बिलो 60 years। मेरा आपसे सवाल, क्या आप सभी बच्चे इस कैटेगरी को फॉल कर रहे हैं? ऑब्वियसली, बिकॉज यू ऑल आर बिलो 60। और आपको क्या हुआ? हमको लगी ना। नहीं नहीं, बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, मैं भी तो बिलो 60 हूं ना, लग रहा है ना ये? 59 लगी। भूषण सर मेरे से तो बड़े हैं। हाँ तो आप 36 के हो तो वो 40 के तो होगी। मुझे 40 पे ये नहीं है, मैं सोच रहा हूँ अगर 40 हो गया और अनमैरिड रहे तो क्या होगा? फिर तो कोई चांस नहीं है। 40 वो नहीं नहीं, 2-3 महीने बड़े हैं मेरे, उनका जून में बर्थ है। सिस्टर उनकी शादी हो गई? इनकी तो, वो तो नॉर्मल है उनकी सिस्टर। समझदार है। ठीक है ना? तो बेसिकली इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है बच्चे? चाहे आप बैंकिंग कंपनी में खोल दीजिए, इसको आगे लिखो रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो तो आप पढ़ोगे ऑब्वियसली एक बार तो। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलेटेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, या फिर पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। मुद्दे की बात जो है, सर जी कितने की डिडक्शन मिल रही है बेटे? 10,000 की। मेरा आप सभी बच्चों से सवाल, पेपर में क्या होगा समझ लेना। एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज, क्या 80 टीटीए में सीनियर सिटीजन आए? नहीं। तो ये तो गलत चीज नहीं है सर? वो इतना वो हाथ तो है नीचे। मतलब उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? हाँ मानसा जी क्या कह रहे हो, उनको पहली बहुत बेनिफिट मिल गया, अब नहीं मिलना चाहिए? सर टीटीए का मतलब क्या है? टीटीए का मतलब, यार मतलब इतने समुंदर है कॉन्सेप्ट का, क्या डाउट पूछा यार। सेक्शन का मतलब क्लियर है? मतलब क्या? टीटीए का मतलब तो नहीं आता भाई, मुझे भी नहीं आता। निर्मला सीतारमन जी के साथ उठना बैठना नहीं है, क्यों ये नाम दिया है, क्या है? ठीक है ना? तो टीटीए जस्ट अनदर सेक्शन। एंड वाई टीटीए, मतलब आपने सेक्शन 16 का मतलब 17 जो हमने करे हाउस प्रॉपर्टी, उसके मतलब नहीं पूछा आपने कभी? है? 44 AD का रास्ता है। अब सुजल कुछ बोल ही नहीं, कह रहा मैं पूछ नहीं मैंने कुछ। ठीक है, नहीं एनीवेज, सर, जब से दिमाग में चल रहा था टीटीए का मतलब समझ नहीं आ रहा। नहीं भाई ये सिर्फ सेक्शन है, समझ रहे? बस नाम याद रखना है बस। ओके मुझे सर। बता 80D का मतलब नहीं आया तेरे दिमाग में, इसका क्या मतलब है डी का? तो डिडक्शन होगी ना वो तो। अच्छा, मतलब आपने भी सोचा तो था। या सोच रहे हो दुष्यंत सर है डी और दुष्यंत सर है? 3 से डिडक्शन पढ़ा तो 80 गुड है। भाई वो दूसरों के और लिए। हाँ यू का मतलब, वो भी यू का मतलब था यू। डिसेबल ना तो अंडर प्रिविलेज। सर डीप थिंकिंग, वो भी डीप है। और 80 का मतलब? सर डी डी यू डी भी आ रहा डिडक्शन में, फिर डी डी भी आ रहा, डी भी आ रहा डिडक्शन टू यू। सीसीएच पे का मतलब ये तो आप ही बता पाओगे जो। आप पढ़ा रहे थे भाई। नहीं नहीं, सर इन सब पे फोकस नहीं कर। ऐसी चीजों का पढ़ाने का दिन आ गया तो फिर तो सूजल जी पढ़ा रहे होंगे। ठीक है ना? मतलब फिर पढ़ेंगे। डीडीबी का जरूर है, जब मैं आता हूं इस पे तो इसमें ना मतलब रिलेटिव के अंदर ना दीदी भैया भी होते हैं, तो दीदी भैया वो। और एक आएगा 80 डबल डी, उसमें शायद से सिर्फ दीदी है, श्योर नहीं हूं मैं, पर डीडीबी में दीदी भैया रिलेटिव आ जाए।
ठीक है। एनीवेज 80 टीटीए क्लियर है। डीजे, हाँ तो गाने बजेंगे फिर। ठीक है, आइए बेटे, क्या बातें कर रहे हो बेटा तुम। सीनियर सिटीजन यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए बेटर कोई स्कीम दे रखी है, दैट इज 80 टीटीबी। और वो ये है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और अगर आप 60 इयर्स और अबव है, ऑब्वियसली क्योंकि सीनियर सिटीजन है, और अगर आपको इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है, किसी पे भी भैया, एफडी या सेविंग। हाँ मानसा जी, आप तो कह रहे थे इनको बेनिफिट ही मत दो, लेकिन उनको बेनिफिट मिल, और वो भी 10,000 नहीं बेटे, 50,000 रुपए। हाँ हाँ, सीनियर सिटीजन बनने का फायदा है। बैंकिंग, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस, कहने का मतलब है टीटीए जो था वो बिलो 60 के लिए था, टीटीबी सीनियर के लिए है। टीटीए में 10,000 था, टीटीबी में 50,000 है। टीटीए में सेविंग्स अकाउंट था, टीटीबी में सेविंग प्लस एफडी दोनों। नोट कर लीजिए। नहीं तो नहीं होगा। सर मालिया का हेलो, सबका लिया भाई मैं और अगर टेस्ट लिया 70 नंबर का 100 और 3 घंटे लगे और भाई नहीं पता दबा दो क्वेश्चन डाल क्वेश्चन पूछ रखे थे, फिर केस स्टडी पूरी घुमा घुमा रहे हो उनमें बता पूरे 5-5 नंबर का क्वेश्चन 3 सब में भरे जा तो मैं भी ला और पता है 15 क्वेश्चन थे और 10 एमसीक्यू क्वेश्चन 15 दिन को लगा कि वो है 13 समझ में 11 13 क्वेश्चन भी टेस्ट चालू हो रहा है, मैंने देखा 14-15 वही वो ऐसे बढ़ रखे वो 5 मिनट में मैं क्या ना सही जरा मैंने लिख दिया बेटे 6:30 लिखे ऐसा ना 60 का तीन लोग बस सर क्या थे ठीक है हमारा 7:30 का था वहां से मैं तो सर को फ्राइडे थर्सडे से कॉल कर रही हूँ, सर मैंने इंग्लिश में थोड़ा लेट दे तो फोन ही नहीं उठा रहे, ना टेक्स्ट उठा रहे, इंस्टा पे टेक्स्ट किया कहीं नहीं रिप्लाई कर अरे इंस्टा कॉल कर रहा था सीधा अब तो मैं मतलब उसका ऐसा नहीं हो रहा था मैं तो बात पढ़ने आ रही हूं तो ब्रांच पहली बार उठा रहे हैं पहली क्लास भाई बस भाई नाम का सर साइड से जा रहा है माइक में एक फायदा देते हैं रोज जाने का मेरे एक अंकल है वो कहते हैं यार भाई पर साइड से जूम चले तो मैं जा सकते हैं इसके लिए जाते हैं वो अपने पीछे चलिए क्या ये देखिए भाई पूरा ऊपर ड्राइवर पे पूरा जा। हाँ जी, दराज क्या है जो आप थोड़े अलग भी दिख रहे हो। हाँ बात करना सब पहना अलग से लग रहा हूँ क्या पॉलिटिकल पार्टी पे पॉलिटिकल पार्टी साउंड। थोड़ी देर बाद अगली रील मेरी ऐसे मिलेगी। पर यार ये तो फॉर्मल वेयर है यार, पार्टी वेयर तो नहीं। पार्टी क्या लग, पॉलिटिकल पार्टी। हाँ राघव चड्डा। हाँ जी, नोट कर लिया सबने। आइए नेक्स्ट, आइए एक बार सेक्शन सुन ही लीजिए फ्लो से, फिर अपना प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से। अगले 80 GGB। बना लेते याद हो जाएगा GGB, deduction in respect of contribution given by an Indian company। ओके, ये डिडक्शन मिल रही है कंपनी को, क्यों? टू एनी पॉलिटिकल पार्टी।
आप समझिए क्यों मैं आज रेडियो कर रहा हूं एज पॉलिटिकल पार्टी। सेक्शन कराना था बेटे। एग्जाम्पल, द मोस्ट फेमस पार्टी बीजेपी and the most non-corrupted party is example Aam Aadmi Party. करने देगा ना मेन सब इसमें लिखवा के क्या कैसे जीजीबी इसमें क्या? अच्छा सर आप हटा मैंने एक नेम देखी इसमें कोई लेडी थी कोई पॉलिटिशियन थी वो बोल रही थी जैसे लोग दिल्ली के लोग गिरिराज को प्यार करते हैं हाँ वो अच्छी उसके बाद पिटाई हो रही थी। वो रील ना बहुत सही थी, मेरे को ही मन करा था शेयर करने का पर मैं फिर करी नहीं कि भाई। हाँ हाँ आतिश चीफ मिनिस्टर है अभी तो। हाँ आतिश ये भी चीफ मिनिस्टर है। सर मेरे मन तो मेरा दिख रहा था मैं सपोर्ट ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप एक इंडियन कंपनी है, आप समझिए अगर आप एक इंडिविजुअल है क्या आपको डिडक्शन मिल रही है ये? यानी कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कुछ कंट्रीब्यूशन दो, पैसा दो, तो डिडक्शन मिलेगी? ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? जीजीसी समझाने का भी कॉन्सेप्ट है, आप तो लिखने के चक्कर में पड़े हो। सर दो डिफरेंस बताओ जीजीबी deduction is available to a company. GGC deduction available to any person other than company donating to political parties, both the section. कोई लिमिट नहीं, करोड़ों रुपए आप तो करोड़ों रुपए कर दिए करोड़ की डिडक्शन हाँ सर आप लिख दोगे कि यहाँ पे लिमिट नहीं है, मतलब नो लिमिट है? एक मिनट वृंदा जी आ रहा हूँ इधर, एक बार इनसे बात। हाँ जी, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट बताऊंगा क्या है। सोवनियर वो होता है ना यादगार चीज कुछ, सर वो नहीं है ये, वो ब्रोशर टाइप ही है, ब्रोशर पैम्पलेट्स। हाँ जी हाँ इस वाले सेक्शन में कोई भी इंडियन कंपनी जिसकी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देती है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ जी कितना कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। कुछ भी दे दो सब माफ। मुझे वो नंबर शेयर करो। ओके लेकिन हेलो ये खुद ले रहे तो कोई लिमिट नहीं देगा 95 पैसा ले रहे तो कोई लिमिट नहीं। हाँ मतलब पॉलिटिकल पार्टी है ना और खुद पैसे ले रहे हैं तो सब माफ कर दें, ठीक है सारी डिडक्शन जितना करोड़ों दे दो तो सब माफ, और जितना भी अदर देन का हमारा आप तो 25,000 50,000 लिमिट बांध दो। ये क्या नहीं कर रहे? अगर हेल्थ के लिए ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए ठीक है, हेल्थ को नहीं करना। हेल्थ में 25-50 कर रखा है, 150 कर रखा है, बस क्या करोड़ों की माफ लो। मतलब तो मेरा भाई ये सब चला तो भाई तुम धरने में बैठते हैं। सात तो बन के आया था सर जब तक क्लास में वापस है सारे चेयर में हटा के घर जाके Section 18 GGC this अत्याचार कैसे हम याद GGB अरे पुरानी है अरे इसका नाम आता है, मतलब मैंने पेपर दिया था तब ये नाम अलग से आता है कि इसमें पेपर में नहीं आया, सीधे दस्ते में देखी भाई शॉर्ट नोट्स आते हैं मैंने एक और नोट्स लिखो डॉट नोट है ना, लेकिन ये हमारे को भी आया था बट इसमें तो हमें खुद लिखना पड़ेगा ना। हाँ दे रहे हैं इंट्रोडक्शन देंगे इसमें लिखना पड़ेगा। मान लो दैट्स नॉट रिलेटेड तीन डायरेक्शन का मतलब बता। इतना फोटो दिख नहीं रहा मंडप का है
तुम्हें साथ में था, हमने तो भाई हम हेवन में ही आ चुके हैं, कहाँ है चल। फॉग मशीन की जरूरत नहीं पड़ी ब्राइड एंट्री में। सर मैं घर का जियो खराब, हाँ क्या सर? मैं घर का जियो खराब हुआ था, वो यहाँ पर आ गया। मैं कह रहा हूँ बाहर खड़ा वगैरह, कोई नहीं है वगैरह, मैं G31 पे खड़ा हूँ, इधर आ गया तो। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर सर यहाँ पे आप लिख दोगे कि डिडक्शन इज अनलिमिटेड, मतलब अमाउंट, जब हम नोट्स बना रहे हो ताकि। अमाउंट है जी, नो लिमिट। नहीं बट आप समझिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को ना कंपनीज जैसे देती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, रिलायंस, अदानी, जैसे बीजेपी। के लिए 25,000 इतना रेस्पेक्ट किया है। पॉलिटिकल पार्टीज को आप दोगे भी तो नहीं ना, आप ऐसे तो कंपेयर कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे डिडक्शन दे देता हूँ, लो 50,000, आप एनीबॉडी वुड बी इंटरेस्टेड इन गिविंग टू पॉलिटिक्स? कोई देता ही नहीं। ये दो जिसको जो जरूरत पड़ रही है, कंपनीज को बताए वी हैव टू सर्वाइव, हमें उन्हें डोनेट करना पड़ेगा, तो उनके लिए तो बड़ा अमाउंट जाता है, उनकी बड़ी बातें होती है, समझ रहे हो? एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है, कभी भी ना पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, मतलब जो फंड्स लेती हैं, तो वो उस नाम से नहीं होता है, वो ट्रस्ट फॉर्म करते हैं, समझ रहे? तो वो इसलिए इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे रहे तो वही होता है ना। हैं। एग्जैक्टली। अब मेरे को यहाँ पे एक चीज करनी थी, एनी सम, अच्छा इंपॉर्टेंट बात, अदर देन, अगर पेपर में आ गया कि कैश में डोनेशन करिए तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने उनके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में ये सब करा तो मिल जाएगी, मिल जाएगी। याद करिए, मैंने एक जगह पे आपको लिखवाया है कहीं, सर वो पीजीबीपी का पीजीबीपी में सेक्शन 37 में डिडक्शन नहीं मिलेगी, जीजीबी में डिडक्शन आके मिलेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो एक जगह तो देना ही था, वहां पे नहीं दिया था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 इज नॉट अलाउड। याद आ रहा है आपको, वहां पे लिखवाया था एडवर्टाइजिंग का। तो इसका ट्रीटमेंट यही है, 37 के अंदर नहीं मिलेगी और जीजीबी के अंदर आपको मिल जाएगी। यहाँ पे तो जो 40 जो कैश वाला था शायद, कैश वाले का था, यहाँ पे तू 5 रुपए भी कैश में देगा, नहीं मिलेगा डिडक्शन। 10,000 वाली जो लिमिट थी कैश की, वो कहाँ अप्लाई 40A3 यहाँ पे? नहीं, डोनेशन पे नहीं होगी, ये आपका खर्चा नहीं है, दिस इज डोनेशन। अगला देखिएगा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन, एनी पर्सन कह रहा है वो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अदर देन, लेकिन कुछ लोग ऑब्वियसली बाहर है, लोकल अथॉरिटी, देखो लोकल अथॉरिटी खुद एक सरकार होती है, एनडीएमसी, एमसीडी, डीडीए, तो उनके लिए जीजीसी नहीं है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये क्या हो गया, कोई स्कूल्स, ट्रस्ट, कॉलेजेस विच आर होली और पार्शियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे आईसीआई, आईसीएमएआई, आईसीएसआई, ये सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही तो है। हाँ, आप इनको बोल सकते हो दीज आर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बट दे आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या इनको ये जीजीसी में आ जाएंगे? नहीं आ सकते, और ना ये जीजीबी में है। गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंपनीज ही गवर्नमेंट को दे रही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज को देती हैं तो एनी पर्सन आगे, बस इसके अलावा ये नहीं आएंगे, कंट्रीब्यूशन एनी सम अदर देन कैश। कहिए साहब जी, क्लियर है? ओके। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टी जाते कैश में तो लेती है। वो सब अब नहीं मिलेगी फिर उनको डिडक्शन, समझ रहे? मैंने काफी करा दी तुमको। चल लिख ले दो। लिख लिया वैसे ये वाला? लिख लो एक बार, लिख। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, हाँ जी बच्चे। हम्म
वो भी कर दूंगा मैं, वो बता रहा था लास्ट A16 का कुछ। हाँ हाँ वो देख लेंगे, रुक जाएगा। बन गया ना ये, उसका अपलोड चलने दो। सर एक लाइन रहेगी दिखाने का, GBC में लास्ट लाइन GBC अगला मैंने डबल ही कराना है। अगला लिख देना बच्चे 80 डबल ई, 80 डबल ई। Other than cash. 80 डबल ई। एट्टी डबल ई नहीं लिखना था यार, 80 ई था, पर वो नोट्स में कहाँ है। 80 ई लिखवा देता हूं आपको, आइए 80 ई, ठीक है जी। तो बात आया हम्म तो बोला ज्यादा बता रहा इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये लोन किस चीज का है सर जी? ये लोन है बेटा एजुकेशनल लोन फॉर हायर एजुकेशन। लिखा हुआ 80 है, कहाँ लिखा है? लास्ट पेज। लास्ट पेज है ना, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपने जो लिखा है वही लिख लो। डिडक्ट क्या लिखा हमने? टेकन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन हो गया बच्चे आफ्टर क्लास 12। आप चाहे बी कॉम करें, चाहे एम कॉम करें, सीए, सीएस, सीएम में वॉटेवर, अगर आप लोन लेंगे तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट देते हैं तो उसकी डिडक्शन मिलती है। अच्छा जी, तो ये कौन सा सेक्शन 80? ध्यान से सुनिएगा। किसको डिडक्शन मिलेगी? और उसने लोन किसके लिए लिया? फॉर हिज एजुकेशन और रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब स्पाउस, स्टूडेंट फॉर होम ही इज अ लीगल गार्जियन, एंड ऑब्वियसली स्पाउस भी है और इसमें चिल्ड्रन भी है। रिलेटिव में कौन आ रहा है? स्पाउस और उसके चिल्ड्रन। और अगर कोई ऐसा बच्चा जिसका वो लीगल गार्जियन है तो वो भी आ जाए। कहने का मतलब ये है, मैं आपसे बात कर रहा हूं एजुकेशन लोन का। क्या ये एजुकेशनल लोन नहीं है? कहिए, आगे देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब है आपके हिसाब से अगर एजुकेशन लोन लिया जाता है, जैसे बच्चे को पढ़ाना है, 10 लाख रुपए की फीस चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है व्हाट इज द इंटेंशन, कॉन्सेप्ट क्या होता है एजुकेशन लोन का? एजुकेशन लोन का कॉन्सेप्ट होता है कि ये बच्चे को पढ़ाना है, उसके लिए लोन है, और रीपे कौन करेगा? बच्चा खुद करता है व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग। तो एजुकेशन लोन में ना रीपेमेंट इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होती। एजुकेशन लोन में होती है कि हम आपको रीपे, आपका शेड्यूल ऐसा बनाएंगे कि आप 4 साल बाद हमें पे करना स्टार्ट करें, ठीक है। एंड तब तक ना आपको कोई इंटरेस्ट देना ना कुछ है, फिर एक साथ आपको एक शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स दे देंगे। यही होता है ना बच्चे। तो बेसिकली जब भी मान लो तुमने लोन आज लिया है, पर तुमने पे कब से स्टार्ट करना है? 2030 से। अभी 2025 है ना, लोन आज ले लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, लोन आज लिया, पर सर पेमेंट कब से स्टार्ट होगी? आज ही के दिन 2030। तो डिडक्शन कब से मिलनी स्टार्ट होगी? व्हेन यू स्टार्ट रीपेइंग। क्या चीज, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट? इंटरेस्ट। तो आप समझिए ये डिडक्शन आपको कोई लोन के रीपेमेंट की नहीं मिल रही है, ये डिडक्शन आपको मिल रही है उस लोन के ऊपर। जब आप ब्याज देंगे तो आपको डिडक्शन मिल रही है। मेरा आपसे सवाल, 2030 में पे करना शुरू करा आपने, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा साल है वो प्रीवियस ईयर है जिसमें पे करा? अगर आज की डेट ही 2030 की बोलूंगा तो क्या वो 29-30 नहीं हुआ? एक साल तो ये हो गया, इससे आगे के 7 साल। कहने का मतलब ये है 8 साल से ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगी टोटल।
starting from the previous year in which low interest was first paid. जब भी आपने पे करा, कब पे करा? 29-30, एक स्टार्ट हो गया। अब ऐसा नहीं है अगले साल ही है ना, स्टार्ट हो गया और टोटल कितने साल जाएगा? बस 8, जिसमें से एक साल तो यही हो गया, 7 रह गए बस। टोटल 8 साल की डिडक्शन है जी बस। और जब स्टार्ट हो गई तो एक साथ चलेगी, और पहला साल जब भी आप इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे तब से। अमाउंट की कोई लिमिट नहीं, जितना भी ब्याज आप दे रहे हो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन किस बेसिस पर मिलेगी? पेमेंट बेसिस पर मिलेगी। सुन, हाँ जी बोलिए। अरे वो तो यार, वो नोट्स बनाते हो तो उसके बीच में पूछते हो। अरे ये बार लिख दिया करो नोट्स अपने, नोट्स का बीच में डाउट नहीं लूंगा अभी। हाँ तो वही उसी को ही समझा दूंगा, अभी वही चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना। अभी जब नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स का अपना चलाते रहो, अपना जो कर रहे हो, नहीं तो कोई 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं भूल जाऊंगा, समझ रहे हो। अब आपने ये जो लोन लिया है, ये किससे लिया है? किसी आस पड़ोस से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक बात है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा है और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लिखा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में आ जाता है, इस लेवल तक आ जाता है। पेपर में आया हुआ है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया है, और अगर आपको याद नहीं, आप बोलोगे अरे वो तो बैंक या उससे होना चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिखा भी होगा, शायद से नहीं लिखा होगा तो लिखेंगे। अब अगर मैं एक बार स्टार्टिंग से बोलूं, सर ये नहीं लिखा। हाँ जी, इंडिविजुअल को मिलेगी। किस लिए मिल रहा है? हिज एजुकेशन और हिज रिलेटिव में स्पाउस, चिल्ड्रन, स्टूडेंट। पीरियड ऑफ डिडक्शन इन इनिशियल असेसमेंट ईयर, जो भी साल में मिल गया ना, असेसमेंट ईयर एक ही साल हो गया ना, प्रीवियस ईयर बोल लो, इसे क्या दिक्कत वाली बात है। एंड 7 इमीडिएटली सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर अंटिल इंटरेस्ट इज पेड इन फुल विच एवर इज अर्लियर। मतलब मेरे को एक बात बताइए, आपके मैंने 8 साल बना दिए, ये स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। आपने यहाँ पर इंटरेस्ट पे करा 100 का, यहाँ 150 का, यहाँ 300 का, इससे आगे कुछ है ही नहीं। यू हैव रीपेड द एंटायर लोन, एंटायर इंटरेस्ट, तो डिडक्शन तो 3 साल ही मिलेगी ना आपको। तो वो यही तो कह रहा है, जब भी इंटरेस्ट की पेमेंट खत्म हो गई, या 8 साल विच एवर इज अर्लियर, 8 ईयर इज द मैक्सिमम, नो, ठीक है। लोन approved financial institutions and approved charitable institutions। नहीं, आपको डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की मिले। सर यहाँ पे चिल्ड्रन डिपेंडेंट है या दोनों? कुछ लिखा नहीं हुआ है सब, तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकता। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? हाँ, 8 साल का, अगर आप 8 साल मिलेगी आपको डिडक्शन। हाँ, लिमिट नहीं है, अमाउंट में कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर कोई अमाउंट में लिमिट, कोई लिमिट नहीं है अमाउंट में। आप 5 लाख रुपए का ब्याज दे रहे हैं, आपको 5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर तो अगर आज लोन लिया है तो बिल्कुल। यूजुअली इंटरेस्ट कब होता है? और स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से 3-4 साल बाद होता है, क्योंकि 2 साल तो की सर फिर तो वो तो हो गए। पेरेंट ही पे करेंगे ना। हाँ जी, मतलब ये भी कोई कंपल्शन है कि पेरेंट नहीं पे करेंगे? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो भी पे कर सकते। बताइए, क्लियर है बच्चे? हाँ जी, ये जो लिखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो फाइनेंशियल अप्रूवल में तो सब बैंक ही होंगे और चैरिटेबल बैंक्स लिखा हुआ है और एनबीएफसीज लिखा है। शायद से, मैं इस पे जो वो नहीं बोलूंगा, शायद से इस पे एनबीएफसी नहीं लिखा हुआ और पेपर में आया था एनबीएफसी से लोन लिया है, ठीक है। विल चेक कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्या लिखा हो, ये ग्लिच था, ठीक है। उसने लिखा था कि उसने अप्रूव्ड एनबीएफसी से लिया था, अब हमें देखना पड़ेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्या है। क्या। सो आई एम नॉट श्योर, मे बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में बैंक्स लिखा है, एनबीएफसी नहीं लिखा है, एक बार ये चेक, ठीक है। अभी आप कुछ कंक्लूड मत करिएगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बता दीजिए आज की हमारी कहानी कहाँ तक पहुंच चुकी है। सही करके 4 हो गए, इधर का बियर का पूरा हो गया, एक बचा है। ये भी कर लेते हैं सर। ईईबी क्या है? ईईबी, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, इलेक्ट्रिक एम्प्लॉय बेनिफिट। मतलब पहले ये लिखें कि सेक्शन का क्या है,
पहले तुम ये बना रही हो कि ये रिलेट कैसे हो रहा है। वो तो एजुकेशन अच्छे से हो रहा है। ओ ई से ई से एजुकेशन, और ये एजुकेशन के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना। ठीक है ना, सर यहाँ पे जो लोन था वो अप्रूव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ था क्या चैरिटेबल नोट्स में, इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो एक बार आप रीड करेंगे, एक बार मैं मॉड्यूल खोलूंगा तो वो वाली चीजें आपको थोड़ा सा और मतलब उसी में ही लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। एम्प्लॉय को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो बेनिफिट्स मिलते हैं, यही है ना। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, क्या आप कोई नाम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का? थोड़ा लाइफ में और थोड़ी नॉलेज बढ़ाइए, मतलब रिक्शा से ऊपर नहीं निकल पा रहे आप। आई थी ना महिंद्रा की, तो महिंद्रा है ना, और भी टाटा की एक और बहुत कॉमन है यार। सर टाटा ईवी है तो सर टाटा ईवी, क्या नाम है उस गाड़ी का? पंच गाड़ी जो है वो ईवी है। पंच, यस सर, पंच में भी आती है। नेक्सॉन कर्व इतनी खतरनाक कर्व भी है। कर्व अच्छी है सर, कर्व का लुक बहुत बड़ा है। हम्म, अभी नई लॉन्च हुई सीधा आने वाली है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो ईवी गाड़ी है, सरकार प्रमोट कर रही है कि आप ईवी गाड़ियां लो। तो टैक्स पेयर कह रहे हैं क्या फायदा मिलेगा, वो कहते हो गाड़ी के लिए लोन तो लेते ही हो। क्या गाड़ी के लिए लोन लेता है इंसान? ठीक है, क्योंकि इंसान जब गाड़ी लेता है ना तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख है तो मैं 10 लाख की गाड़ी लूं। बैंक अकाउंट में अगर 10 लाख है तो वो कितने की गाड़ी ले लेता है? 20-25 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए। जो कह रहे 5 सर कह रहे हैं 10 लाख है तो कह रहे 5 आपने आईफोन ले रखा तो बैंक अकाउंट में कितने? ठीक है, तो वो ऐसा होता है जब आप गाड़ी लेते हैं तो, और जब आप घर लेते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, बट इंडियंस का या नॉर्थ में ऐसा है कि चाहे पैसे नहीं हो पर खर्चा तो। एग्जैक्ट, दैट इज ट्रू। ठीक है, नहीं मैं मतलब मैं उतनी ज्यादा नहीं करता, पर मतलब जागृति मैम इज लाइक भाई अनदर लेवल है भाई। बहुत खर्चा है, बहुत छोड़ो, मतलब शुरू होऊंगा तो मतलब हैव अ लॉट कि क्या क्या मतलब बहुत खर्चे होते हैं। मैं डरता हूँ, मैं नहीं डरता बेटे। तभी सॉरी बोल लेते। कब? एक सेकंड क्या होता है टायर का। बताओ, उस दिन जो पढ़ाया वो याद नहीं होगा तुम्हें? अच्छा, नहीं दृष्टि नहीं आ जाओ, नहीं है नहीं। बच्चे हैं आप। इसका नहीं आ सकती। इशिका जी नहीं आई आज? इमरजेंसी कमिटमेंट क्या होता है ये? कमिटमेंट इज अ प्लान्ड कमिटमेंट, इमरजेंसी, अरे बोलो इमरजेंसी है, ठीक है, इमरजेंसी कमिटमेंट। सिर्फ इमरजेंसी बोलने पे डरावना लगता है। हाँ, तो किसी प्रायर कमिटमेंट जो प्रायर है। सही है। बस आप ना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें। मनशा जी के डाउट आते हैं, एकदम सामने सामने लिखा होता है, एकदम सही लिखा है, सर ये बुक में गलत लिखा हुआ है। मैं देखा, देखो कहाँ अटक गई भाई, बुक कहाँ गलत हो गई यार, कैसे पता ही होगा। मैं खुद 3 बार चेक कर रहा हूँ क्या बोल रही है। ठीक है, आइए अब आप समझिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उसके ऊपर अगर आप लोन लेते हैं और उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट देते हैं तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी 80 EEB में। इसको हम लिखेंगे
मैक्सिमम कितनी? 1.5 लाख। पहली बात तो सही चीज है भाई, या तो ठीक है भाई 1.5 लाख दे रहा हूँ, तू 30% के ब्रैकेट में आ रहा है, 45,000 बचा दिया मैंने तेरा, ठीक है। और इंटरेस्ट इतना ज्यादा क्यों जाएगा? कितने की गाड़ी है तेरी? 10 लाख की भी होगी, इससे ज्यादा इंटरेस्ट थोड़ा ना जाएगा, इंटरेस्ट है पूरा ही गायब हो रहा है। हाँ। लेकिन आप समझिए, अगर आज आप गाड़ी लें तो क्या ये सेक्शन अवेलेबल है? नहीं जी, ये तब के लिए था 1/4/19 से लेके 31 मार्च 23 तक। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने भी रोका हुआ है। एग्जैक्टली मतलब इट इज अ गुड इंसेंटिव। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अगर आप लोन ले रहे हो, आपको डिडक्शन मिल रही है, तो 31 मार्च 23 तक ही था ये। मतलब अगर आपने उस पीरियड में ही गाड़ी ली है, अगर आज तुम गाड़ी लेते हो, आज लोन लेते हो, तो नहीं मिल रहा। मे बी गवर्नमेंट ने वो राइस देख लिया थोड़ा सा, या उनको लगा है तो ज्यादा नुकसान हो रहा है, रोक दिया। समझ रहे, यू नेवर नो। मुद्दे की बात ये है, आपको कितने रुपए की डिडक्शन मिल रही है? 1.5 लाख की। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ईवी कार। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो बस अब हम लोग बुक खोलेंगे। एक बार आपको ईईबी दिखा देता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा लिख लेंगे और उसके बाद अब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है जी, तो सही है जी, टाइमली हमने खत्म कर लिया है। 1-2 सेक्शन और भी करवा सकता हूँ। यार वो ना अभी डी को ना हम जल्दी निकल गए, अभी ना प्रैक्टिस करोगे ना 15 मिनट लगते हैं उसमें। ये दिखते हैं एक बार 80D। अब बोल तो रहे थे एक बार भी, मतलब ये करा था। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज आपको बीच में पहले ही बता देना था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन? बट जैसे कि एचआरए एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन ही बोलते हैं ना, एचआरए डिडक्शन नहीं बोलते। तो उसमें क्या होता है कि आप इनर कॉलम में ही अमाउंट लिख के एग्जेम्प्ट कर देते हो, वो आउटर में जाता ही नहीं है। बट डिडक्शन इज नॉट लाइक दैट। जैसे हमने टीटीए करा, अगर आपको अदर सोर्स में 6,000 की इनकम हुई है, तो आप अदर सोर्स में 6,000 लिखेंगे, क्या वहीं पे माइनस कर दोगे? टीटीए निकालोगे फिर माइनस करोगे। ओवरऑल इंपैक्ट नेल ही है दोनों का। एग्जेम्पशन का भी वो टैक्सेबिलिटी नहीं है और इसका भी नहीं है। लेकिन एग्जेम्पशन इज लाइक, अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट है तो वो आप कंप्यूटेशन के कॉलम में, जो आउटर कॉलम था उसमें ले ही नहीं रहे, वो जीटीआई का पार्ट ही नहीं बनता। लेकिन डिडक्शंस जो है, जो हमने इनकम करी, वो जीटीआई के अंदर आ रही है, फिर डिडक्शन मिल रही है। तो उसे दिखाना इंपॉर्टेंट होता है। मैडम एक जनरल बता दिया मैंने, मतलब दिखाना क्या, इनर कॉलम में दिखाना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है ना। और अगर जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है या कुछ था, हमने हमने कैपिटल गेन की एग्जेम्पशंस करी, एग्जेम्पशन बोलते थे उसको, तो अब कैपिटल गेन निकालते थे, लेस 54 की सीरीज करते थे और आउटर कॉलम में कम होके जाता था। बट डिडक्शन में ऐसा थोड़ा ना हो रहा। जाएगा आगे। डिडक्शन ये वाला जो चैप्टर है, इसमें अगर आपको इंटरेस्ट कमा रहे हो, 8,000 का आपने कमाया, 8,000 दिखाओ, नीचे डिडक्शन लो ना उस चीज। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, आइए बेटे, मैं जो आपको बोलूंगा आपने उसी सीक्वेंस में ही चलना है। बट आप लोग लेटेस्ट बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो हमने बुक जुलाई में ही। नहीं नहीं, बुक यही रखी है, बट सॉफ्ट में लैपटॉप पे एक स्क्रीनिंग करना क्वेश्चंस के अंदर कुछ, और अगर कुछ बोल्ड में है वो देखना स्टार्ट कर दो। छोड़ देखो, अमेंडमेंट क्या होती है, यहीं पे ही एक लिमिट ऐसे बदली हुई दिख जाएगी, समझ रहे हो? तो वो वाली चीज है। हाँ, मतलब वो ऐसे होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट एक प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा। जब मैं वो दोबारा ऑब्वियसली सर कहूंगा मैं, पर उसमें यही आपको ऑलरेडी कवर्ड भी होंगी कुछ चीजें। सर यही पूछना था, क्योंकि टीडीएस एंड टीसीएस वाला जो रेट था ना, हम्म, वो वाला उसमें बुक में थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, उसमें 0.25 दिया हुआ है।
एक बार दिखा देना हमने क्या लिखा हुआ है। सर हमने 0.5 लिखा हुआ है। मैडम एक बार देख लेता हूँ मैं। ठीक है ये सर। तो ये आपने ने सारा देख लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं आप कैसे हैंडल करते हैं। अभी आपको फॉर्मेट वैसे पता नहीं है, बट एक बार रीड करिए। अब हम 80D पर, अच्छा पहले ई भी लिखवाना था क्या? ई बी, डबल डी नहीं कराना है मैंने तो। लिखवा लो यही EEB डी डी बी। एम्प्लॉय अच्छा वो जो 80E था ना, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, ये देखो, ये देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, टू विच बैंकिंग रेगुलेशन अप्लाई और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई। वो तो है ही, नोटिफिकेशन करनी पड़ेगी। एनबीएफसी नहीं है और पेपर में यही आया है। मतलब कब आया हो सकता है, 8-10 टोटल अटेम्प्ट्स के अंदर बोल रहा हूँ, पर एक बार आया हुआ। ठीक है। और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्वेश्चन में बताएंगे अप्रूव्ड है, वहां पे अप्रूव्ड एनबीएफसी भी लिख सकता है, एनबीएफसी है ही तो अप्रूव्ड एनबीएफसी नहीं नहीं बनाएंगे, यही तो बोल है अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिस आर एनबीएफसी, ऐसे लिख के मतलब एनबीएफसी नहीं आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कवर ही नहीं हो रहा हो, ऐसा उनसे कल ये लिख देते तुम बंदे जब डाल रहे हो। I assume that I should have given in this question that I have realized for आइए नोट कर लिए। आई मीन नोट भी। सर क्या नोट करना था, आप दिखा दोगे? नहीं ऐसा कुछ नोट नहीं था, बस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग कंपनी लिखा है एंड एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा हो और अप्रूव्ड ठीक है चैरिटेबल सर। इंस्टीट्यूशन। इलस्ट्रेशन चलो पहले मैं बोल ही दूं यार, ई बी खत्म करूं। डबल ई बी है, ई ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे। ई बी देखिए एक बार, देखो हेडिंग क्या दे रखी है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल। भाई तुम पे करो या ना करो, अगर ड्यू हो गया तो डिडक्शन मिल जाएगी। एजुकेशन लोन में पेमेंट बेसिस पे मिल रही थी, वहां पे लिख दीजिए पेड लिखा हुआ था, अगर आप लैंग्वेज में देखें। इफ यू पे यू गेट डिडक्शन। और यहाँ पर क्या है, पेबल के केस में। हाँ जी बनाई से नोट, हाँ बना लो, हेडिंग डाल लो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट सर ऑफ। उसमें हमने पेड नहीं लिखा, उसमें डिडक्शन लिख इन दीजिए रिस्पेक्ट पेड, ऑफ लिख इंटरेस्ट दीजिए ऑन। पेड लिख दीजिए। 80E में पेड, पेमेंट बेसिस पर है वो। जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन सर उसने तो पहले ही लिख दिया था ना सर, हाँ तो ठीक है, जिन्होंने लिख दिया नहीं लिखा तो लिख दो। नहीं ये आपने पहले बोला था कि जिससे पे इन विच इट इज पेड। हाँ ठीक है। क्या कह रहे हो मैडम? है, पहुंचेंगे। अभी हम 115 बीएससी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अरे क्या चल रहा है यार एक अच्छा लग रहा है यार, एक सेंस ऑफ रिकॉग्निशन है। हाँ जाओ झंडा उठाओ, बोलो एक्सरसाइज पार्टी आदमी जाओ। आप तो पीछे नहीं छुड़ भी जाएगी कौन सी पार्टी गाड़ी में जरूर है हमारा। हाँ पर आज वो गाड़ी नहीं लाया। कौन सी लेके आए? क्विड, आप मुझे बता रहे मेरी नहीं है वो, फादर इन लॉ उनकी गाड़ी इधर लगी हुई थी हमारे घर पर। हाँ और जो मेरा है वो मेरा है। उनका नहीं है। सर अवेलेबल वाला पॉइंट लिखना है। हाँ जी हेडिंग ब्लू में लिखिएगा। नहीं नहीं ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। एलिजिबल एसएससी क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल हैज टेकन अ लोन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरेस्ट पेबल ऑन सच लोन वुड क्वालिफाई एज डिडक्शन। तो कैसे लिखोगे इसको, एलिजिबल एसएससी लिख लो, इंडिविजुअल ऐसे लिख दिया, ठीक है लिख दो फिर। वापस इंटरेस्ट पेबल वाला लाइन ले लो। हाँ सर एक बार दिखाना। एलिजिबल एसएससी लिख लीजिए एक बार। इंडिविजुअल बस इंडिविजुअल फॉर परचेज ऑफ ईवी
फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कंडीशन देखिए, क्या From any finance. तो ईडी भी ना कोई सा भी उसमें बाइक हो सकती है, देखने वाली बात है। फ्रंट पे हो सकती है, बस भी हो सकती है, बस फोन मतलब हो सकता है इसमें क्या। अच्छा इंडिविजुअल ही है वैसे, इंडिविजुअल। बाइक भी हो सकती है। सर बस है तो सही है, लेकिन बस चल रही है, मैं खरीद लूं हाँ, तो पर कोई इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल चला रहा है वो। नहीं, अगर मैं खाने घर के लिए खरीद लूं तो चलेगी बस। देखो एक दिन बस जाए रोज बाहर बताओ, निकाल रोज। के लिए। बस खरीदोगे आप? ले लेंगे या नहीं लेंगे? ऐसे निकाल जरूर ले लेंगे, हमने दिखा आपको। खुराना मेरा प्यार है। जयपुर में मिनी बस नहीं होती है। आपको लेके जाने दे। मिनी बस खरीदना अलाउड होता है नहीं मतलब इंडिविजुअल? मेरे हिसाब से नहीं है। मतलब आप ऐसे थोड़ा ना, आप जहाँ खरीदने जाओगे तो बोलेगा इंडिविजुअल एलिजिबल ही नहीं है, ऐसे तो हर कोई लोग नहीं तो बस लेके नहीं घूमने लग जाए। चलाना भी दूसरा है। तो बस एक बिजनेस का वो होना चाहिए, तेरा क्या पर्पस है, सारा ऐसे होता है। ऐसे तो सब लोग नहीं तो बस लेके निकल पड़ेंगे। हाँ, स्कॉर्पियो खरीद ली, फॉर्च्यूनर खरीदेगा, और बड़ी गाड़ी कौन सी, बस चला रहे हैं वैसे। वो मॉडल चला रही है। सर ट्रक चलाने में मजा आता है बस। हाँ चलाया चला है। ठीक है, आइए। तो बेसिकली आप देखिएगा कंडीशंस क्या है। लोन शुड बी टेकन फॉर परचेज ऑफ ईवी, असेसी शुड बी एन इंडिविजुअल, लिखा ही हुआ है। और तो क्या है, लोन शुड बी सैंक्शन। लोन सैंक्शन, आपकी परचेज ऑफ कार मैटर नहीं कर रही है, लोन सैंक्शन है बेटा, यहां भी खेल जाता है। गाड़ी की परचेज अलग कर देगा, सैंक्शन अलग कर देगा। लोन आपका कब से होना चाहिए, बिटवीन 1/4/19 एंड 31/3। जिन लोगों ने इस टाइम पे ले लिया वो तो हर साल लोन दे रहे हैं, उनको डिडक्शन मिलती रहेगी। नया लोन अब आप करोगे तो नहीं है। सो आई थिंक इस पॉइंट को ऐसे घुमाया जा सकता है कि लोन से नीचे पहला है और गाड़ी इस अब परचेज कर रहा हूँ। हाँ, वो बोल देगा गाड़ी पहले की इस पीरियड की है और लोन अभी मिला। अब तेरे को लगा यार टाइम पीरियड कौन सा रेलेवेंट लोन अभी तो नहीं मिलेगी ना, है, लोन अभी मिला तो नहीं मिलेगी। लोन देख रहा हूं मैं, गाड़ी परचेज के मेरे रेलेवेंट नहीं है। गाड़ी कभी भी आएगा। हाँ, लोन रेलेवेंट है। लोन कब का है, नीचे लिखा हुआ है। हाँ, ये लिखा है ना, लोन शुड बी सैंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक और एनबीएफसी। अब इसमें अब कंफ्यूजन सब आगे अब सर इसमें कंफ्यूजन अब ये था मेरे इसमें तो हाउस में आएगा कि नहीं आएगा? एजुकेशन के टाइम पे इन्वेस्ट नहीं होता, हाँ इलेक्ट्रिक के टाइम पे होता है। ऐसा कॉमन करो, वैसे कर दिया सब। ठीक है ना, वो चीज है। इनकी वालों को पढ़ने वाले बच्चे को। पीरियड ऑफ बेनिफिट क्या है, ईच असेसमेंट ईयर। अच्छा, कोई टाइम पीरियड भी नहीं है ऐसा, क्वांटम ऑफ डिडक्शन मैक्सिमम, 8 साल सुनिए, बस खत्म। और तो कुछ ऐसा नहीं है, नो डिडक्शन एनी अदर प्रोविजन, और किसी में आपको नहीं मिल रही। कोई टाइम पीरियड ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है ना। अमाउंट का आपको ध्यान रखना है, पीरियड ऐसा नहीं है। 20 साल तक ही आपका लोन चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात सर पर हमें तो मतलब उसी को ध्यान रखते जा रहे हैं, जिस जिस ईयर पे करते जा रहे हैं उस ईयर की डिडक्शन लेते जा रहे हैं, जितना इंटरेस्ट देते जा रहे हैं, है ना। यहाँ भी लोग थोड़ा सा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सरकार को पता नहीं लगेगा किसने गाड़ी अभी इतनी खरीदी, शायद से। मतलब इट इज रिस्की, बट अगर आपने लोन नहीं भी लिया तो भी आप ऐसी डिडक्शन दिखा दो, हो सकता है ना पकड़ में आए। सर ये लिखना है कि अमाउंट में इंटरेस्ट पेबल मैक्सिमम 150 ना। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे मुश्किल है पकड़ना। डायरेक्ट कंपनी सर मनी लॉन्ड्रिंग का सिखाओ। नहीं, एआई या एक डेटा तो होता है किस पैन नंबर पे कौन सी गाड़ी है, ये होता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या उतना चेक कर पाएगी, हो सकता है कर ले, हो सकता है ना। सर ये रिस्क लेने वाली चीज तो तभी बंद कर देना, चेक नहीं कर पा रहे। हो सकता है। सर मैं करूँ मनी लॉन्ड्रिंग की क्लासेस स्टार्ट कर लूँ, मैं ज्वाइन करूँ। मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा मतलब आप इंटरेस्टेड हो क्लास में, आपको ये क्यों लगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ 11 मैं कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं करता भाई, तो दूर यार। सर पूरे कंप्लीट सीख रखे हैं आप तो। Those who can't- सर जिसको पता होता है वही करता है। आप आप भी कर सकते हैं। तभी सर हमें बताया नहीं था, आपको कर नहीं सकते, तो आप सिखाओगे तभी तो करेंगे। नहीं यार, आगे तुम्हारा कुछ भेज देंगी। सर वैसे बताओ, मतलब करोगे स्टार्ट, मैं तो करूँगा। देखो
यार आपको पता नहीं लगता मैं आम आदमी पार्टी सपोर्टर हूँ, हाउ कैन आई इवन थिंक ऑफ इट। उसका तो काम है मेन ये। करप्शन ठीक है, पार्टी। आइए क्लियर है। तो आ जाइए, अब आपके सामने सवाल आएंगे और देखते हैं किसमें कितना है दम। आज का डेटा मेरा हो गया है, आगे की 2 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ सर। टैक्स तो जल्दी अब मतलब मेरे को लग रहा है मतलब 10% रहेंगे। कितना रहेगा? कैसे पीजी रिटर्न की 3 क्लास, और एक टीडीएस की 4-5 क्लास, फिर फुल फ्लेश क्वेश्चन मिसलेनियस 3-4 तो होंगी। बट दैट इज नॉट, मतलब ऐसा वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है जब आप पढ़ लोगे। और वो 12 लेक्चर तो डीटी के बचे। सर एक चीज पूछनी थी। सब कुछ मिला के भी आईटी तो टेस्ट आईटीटी के 20 तक बचे होंगे। आईटीटी के बचे 40 से 20 भी शायद से हायर बोल रहा हूँ मैं, मतलब 30 ही लगा लो आप, 30 लेक्चर। का भी टेस्ट आएगा सर हमारा जो सेक्शन 80 GGC था, हाँ जी बच्चे, उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है या फिर पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल फंड दोनों था दोनों बच्चे, है? दोनों था। अच्छा। सीएमए का ब्लू अलाउड है तुम्हारे में तो शायद से, ऐसा कुछ नहीं होता है क्या? हमारे में आता पर तुम्हारे में भी नहीं है। हमारे को ब्लैक अलाउड है बस। कि में तो ब्लैक है। हमारे ब्लैक ब्लू दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कर सकते। That is why I don't use it. That is why I don't use it. सर अगर पेपर शुरू से लिख दिया जाए एक बच्चे ने अभी इस बार लिख दिया था, पता लगेगा। पर नहीं यार, ऐसा भी नहीं करेंगे यार कि मतलब एग्जाम में सीखा तो क्या होगा? नहीं यार, मनसा जी तो Instructions में रिजल्ट वाले कर देते हैं वो डिसाइड कर देते हैं। क्या करते थे। रिजल्ट थोड़ा आगे से कर देते हैं। हाँ मे भी थोड़ा सा आएगा ही नहीं, फिर वो करेगा। पर ऐसा हो सकता है कि सीधा भी हो जाए, वो चीज है। बट एक बच्चे ने मैसेज करा था, इसे मैंने ब्लू से कर दिया। फाउंडेशन मैं तो जैसी आई थी मैंने म्यूजिक देखा था सर बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं ना। चलिए आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज ट्राई करिएगा। एक बार आराम से रीड करो इसको। बोलता है हेल्थ एज वेल एज तो वीजा पर हो गया है नहीं। क्या हुआ दोस्त, क्या कह रहा था। सर मैं कह रहा हूँ वहां पे लिखा है कि पेड मेडिकल इंश्योरेंस वीजा, उसके बाद लिखा है कि इन हिज हेल्थ एज वेल एज हिज स्पाउस। तो ये वीजा पर है या दोनों ने अपना दिया? ईच नहीं है, टोटल 20। टोटल वीजा। तो 3600 सारा वो इंक्लूडेड है ना बीस हजार में जो नहीं, दैट इज विद इन द लिमिट ऑफ 25। नाउ इट इज 20 + 36, so you are within 25। ठीक है ना, वो वाली चीज। ये तो लिखा 47,000 ड्यूरिंग द इंश्योरेंस द हेल्थ ऑन हिज फादर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। आपके पास एक डेटा आ गया है। अब आप एक बार सुनिए, ठीक है, एक बार सुनिए आप। ये ऐसे नहीं होता, ये इस तरीके से एक फॉर्मेट में होता है, ठीक है, अदरवाइज आप घूम जाएंगे। अब आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैंने इस चीज को कैसे बाइफरकेट करा है, आप अगर देखेंगे ए एंड बी बना हुआ है। ए किसके लिए दे रखा है, सेल्फ एंड स्पाउस, या सॉरी सेल्फ प्लस फैमिली हो गया, और दूसरा क्या हो गया, पेरेंट्स। फिर मैंने जो जो एक्चुअल करा, मैंने एक इनर कॉलम में लिखा 20,000 का प्रीमियम लिया, सीजीएचएस में 3600, और प्रिवेंटिव कितना 3,000। मैं टोटल लिख दिया 26,600। बट आर यू अलाउड मोर देन 25,000? तो मैंने 20 को बाहर 20 कर दिया, अभी 36 को 36 कर दिया, और भाई पूरा ले ही नहीं सकता, तो मैंने कितना डाल दिया बाहर बार 1400, 25,000 एस्टेब्लिश हो गया।
यहां तक क्लियर है? अब आप आगे सुनिए। अब मुझे अपने पेरेंट्स का देखना है और आप मुझे बताइए उसने कितने की पेमेंट करी है? 47 और 4 और, तो 47 का 47 दे दिया, 4 प्रिवेंटिव है, कितना बाहर जा रहा है? 3। अब आप मुझे बताइए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? आप मुझे बताइए, 85 बाहर जाएगा तो ऊपर 25 मिल गया और नीचे 50, तो टोटल कितना हो गया? 75। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए आप प्लीज। अगर मैंने पेरेंट्स का कुछ भी नहीं कराया होता, सिर्फ प्रिवेंटिव होता, यानी कि 47 में हटा रहा हूं, तो नीचे सिर्फ 4 होता, क्या मैं बाहर 4 लिख देता? नहीं नहीं लिख पाते। बिकॉज आई एम नहीं सर। ऑलरेडी 1400 अब। पूरा 4 नहीं था, क्योंकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रिवेंटिव कैन नॉट एक्सीड 5000 इन टोटालिटी। सपोज कर ये इधर ये 47 होता ही नहीं, तो ये भी निल होता, और ये 4 होता, तो तू तो कहता 4 है तो दे दो। लेकिन अगर तूने इधर दे दिया होता तो ये 4000 हो जाता और ये 1400 हो जाता, 5400 हो जाता। बट दैट्स नॉट अलाउड। प्लीज एक बार सुनिए आप, बिकॉज दोनों का मिला के प्रिवेंटिव 5000 है। अगर आप ऊपर दे रहे हो, अब आप बोलो सर ऊपर से हटा दो, भाई जो करना कर ले, तेरे को 5 से ऊपर नहीं मिलेगा प्रिवेंटिव। मतलब मैं ऊपर अगर नीचे 4 में ऊपर 5000 में से 1400 माइनस कर दूं तो दे दे और बचा 36 तो इधर डाल। जो मर्जी, एग्जैक्टली वो आपको जो कॉम्बिनेशन ठीक लगे आप कर दीजिए, आपका 5 से ऊपर नहीं जाए। मुझे बताइए, क्लियर है? अब आप एक बार जरा नोट भी देखिए। कर रहे हैं सेक्शन कोड, ऊपर आपने कर दिए, लिख दिए होंगे 80D और वो। एक चीज थी सर, जैसे पेरेंट्स को मिलती है टोटल डिडक्शन 50,000 की है ना, पेरेंट्स के केस में अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 डिडक्शन, और मेरे को 25,000 की मिल रही है, मेरी विद फैमिली डिस्काउंट मिल रही है 25,000 टोटल मिल रही है। तो ऊपर डिडक्शन जब माइनस करी 25,000 वाली, तो मैंने मतलब जैसे अभी तो क्वेश्चन आपने दिखा दिया, देखा नहीं था मैंने, तो वो वाला पॉइंट मैंने दिमाग में लेके चल रहा था कि टोटल डिडक्शन हमारे पास 50 वाली वो है और 25 वाली ये है, तो टोटल 75 वाली है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ वो ऐसा नहीं है। आपको जो लग रहा है कि आप प्रोविजंस एकदम से सारे अप्लाइड करेक्ट कर देंगे, देयर इज अ सिस्टम जिसमें आप चीजों को पहले लिखते हैं, टोटल क्या कहानी है, इनर कॉलम में गया, देन आप उसको काउंटर बाहर ले जा रहे हो नहीं ले जा रहे, वो चीज है। प्रिवेंटिव को भी सोच रहे हो, एक तरीका है, एक फॉर्मेट बना हुआ है एक चीज का। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स की 50,000 डिडक्शन में से अगर पेरेंट्स का खर्चा कम है तो उसमें से मैं अपनी फैमिली वाली डिडक्शन में से माइनस नहीं कर सकता ना, उसके में से हिस्सा लेगी, ये पूछ रहा हूँ। एक बार फिर से बोल। पेरेंट्स का जो 50,000 की डिडक्शन मेरे पास अवेलेबल है हम्म और उन्हें डिडक्शन कम मिल रही है, मतलब कि उनका खर्चा कम है, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। तो उसकी जो बची हुई डिडक्शन है वो फैमिली में नहीं लगा सकता, तो इसलिए तो अलग करना ही पड़ेगा बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल। क्लियर है वाला पॉइंट? अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 8। सर क्या घर पे करें क्या, क्योंकि इतना जल्दी लाइक लिखा नहीं जा रहा लाइक पूरा आंसर। अच्छा, हाँ कर सकते हो, मतलब एक बार बस, मतलब एक बार जस्ट एक पढ़ लो, अगर समझ आ गया तो बस ठीक है, डन कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना, गिरीश्वर सर की बुक में भी ना 80D का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी कर लेना। 80D का ना डिडक्शन में उनके बुक में अच्छे क्वेश्चन है, 80D का कर लीजिए। पेरेंट्स के केस में डिपेंडेंट का सीन नहीं था, ऊपर फादर में डिपेंडेंट डाल रखा, मदर डाल रखा, नॉट डिपेंडेंट, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, मैंने पेरेंट्स के टाइम में कुछ नहीं लिखवाया, चाहे डिपेंडेंट होने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से।
यहाँ फादर के आगे लिख रखा है हु इज नॉट कवर्ड अंडर मेडिक्लेम किसी पॉलिसी। को इंश्योरेंस नहीं हो रखी थी। तो मैं उनको पूरी डिडक्शन दे दूँ। हाँ 20,000 पूरी देंगे ना। हाँ क्योंकि 50,000 के ऊपर है ना। तो उनका अलग 50,000 है और उनका उसकी मम्मी का combined है। 50,000 सर फैमिली का पेरेंट्स का आपका ये थोड़ा ना, पेरेंट्स का एक कंबाइंड है ना मैडम, But ये थोड़ा ना मदर का अलग और हाँ मम्मी का तो इंश्योरेंस है और फादर हाँ, तो फादर का खर्चा दोनों का मिला के 50 से ऊपर नहीं जाएगा। चाहे खर्चा कर लो चाहे पॉलिसी कर लो, 50 से ऊपर नहीं जाएगा। 3,000 गवर्नमेंट हाँ जी, मैंने अलग अलग पैसे का पेरेंट का एक साल उसका निकाला 75 डोनेट 75 की मिल रही है ना। हाँ 25 वो सेल्फ एंड स्पाउस से मिल गई होगी। और पहले मिल गई 33 एंड 20 जो हो रहा है, तो मैक्सिमम तो 50 ही जा सकता है। 50 हो। सर एक बार आंसर दिखा दोगे आप, इन लोगों ने फाइनली लिखा क्या है कि आउटसाइड या इनसाइड? मैडम अल्टीमेटली 25 या 50 है। ठीक है सर। क्वेश्चन जो पूछा वो शिफा जी नेक्स्ट क्लास ना 12:30 स्टार्ट होगी बच्चे। और अभी प्रथमेश ने ज्वाइन करा है और श्रेया ने करा है। बच्चों 12:30 ज्वाइन करना, अभी ना मेरी एक दूसरी क्लास चल रही है। ठीक है बच्चे, 12:30 ज्वाइन करना बच्चों। ओके सर। ठीक है बच्चे। हाँ बताइए। मेडिक्लेम को मदर वो सब उसमें भी पर्टिकुलर्स को जैसे एक तरीके से लिखना होगा। क्या बोल रहे हो मतलब? तो हम जब आंसर लिखते हैं तो मेडिक्लेम फॉर मदर नॉन इंश्योरेंस वो जो पर्टिकुलर्स में लिखते हैं उसका भी कोई फॉर्मेट होता है कि इसी तरीके से। अब 2 कॉलम बनाइए, बाकी जो पर्टिकुलर्स में जो लैंग्वेज आप लिख रहे हैं वो ठीक है, पर इतना है एलिजिबल, आगे जा रहा है नहीं जा रहा है वो भी घर बैठ के एक बार प्रैक्टिस करोगे तो टेबल बनाओगे तो समझ आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो यहां तक रखेंगे। और अभी आई थिंक नेक्स्ट क्लास के लिए बच्चों ने ज्वाइन करा था, और है ना, उनको बोल देना तो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और भाई फेस टू फेस आ जाओ भाई। यस सर, यस ठीक है सर। बच्चे, मतलब यार हम भी स्पेशली आते हैं यार बच्चों से, मतलब तुम लोग आते ही नहीं हो, पता नहीं क्या करते हो यार। ठीक है जी, तो रेगुलरिटी मेंटेन करिए थोड़ी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओके जी।